आज हम डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन का, ठीक है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये आपके ख्याल में क्यों इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन? पब्लिक हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेसिकली हमारा जो ये बात आ जाती है कि हमारा जो मेन पॉइंट है वो यूथ का है। तो यूथ को ही अब कम्युनिकेशन से हम लोग रीच करेंगे, ठीक है। एक तो ये बात होगी, और इसके अलावा मास पेशा को तो आप बोलना बहुत पड़ेगा आपको। और मेरी टीचिंग, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा शौक ना टीचिंग का है, तो बल्कि ये वाला सेशन करने की मेन वजह ये थी कि मतलब क्योंकि मैंने 6 माह की भी ब्रेक ली हुई है ना अपने उसमें से कैरियर में से, जो ENT का है, तो मतलब आई मिस टीचिंग यार। मुझे टीचिंग बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो आप मुझे ये बताओ कि मतलब कम्युनिकेशन का फ़ायदा क्या है, क्या वजह है कि आज आपका ऑफ डे था तो आपने मतलब ये जलालत काट रहे हो बजाय इसके कि अभी गेम खेल रहे होते? मैंने तो इसलिए लिए क्योंकि लाइक मेरे बंदे को कम्युनिकेशन इसलिए अच्छी है क्योंकि यू कैन रियली लाइक चेंज अ पर्सनस ओपिनियन, ठीक है, विद सम फ्यू वर्ड्स। कि आप एक बंदे का पूरा ओपिनियन एक चीज़ के बारे में अगर आप फैक्ट्स किसी को बताओ तो यू कैन एक्चुअली चेंज अ पर्सनस फुल ओपिनियन ऑन समथिंग, ठीक है, ड्यू टू कम्युनिकेशन। ठीक। अच्छा, आप इस बात को मतलब एग्री करते हो कि जो मतलब ह्यूमन हिस्ट्री में एक मैसिव जो मतलब एक तरक्की का मोमेंट आया था जो हमें बाकी स्पीशीज़ से आगे लेके जाता है, वो ये है कि वो हमारी एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद ईच अदर है। ऐसे ही है ना, क्योंकि देखो बाकी स्पीशीज़ हमसे, शेर हमसे तेज़ भागता है, मतलब हाथी आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो वेल मछली है वो आपसे ज़्यादा देर पानी के नीचे रह सकती है, लेकिन हमारी जो सबसे ज़्यादा उन पे एक मतलब एक हमें जो एज है वो ये कि वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। मतलब हम अपना आइडिया, हम अपनी बात अगले बंदे तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आप ये देखो कि आपकी क्लास में कुछ लोग होंगे जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली पॉपुलर होंगे, कुछ लोग होंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अनपॉपुलर होंगे, कुछ बीच में होंगे। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली पॉपुलर हैं उनकी क्या ख़ास बात आपको लगती है? पॉपुलर है वो बेसिकली लाइक रीचिंग है, ज़्यादा बताने में, ज़्यादा बात करते हैं, इंटरेक्टिव है ज़्यादा। ठीक है। अब देखो एक इंटरेक्टिव तो बहुत बड़ा, मतलब आप खुद अपने आप को किस में रैंक करते हो कि मतलब आप बहुत इंटरेक्टिव हो या मिडल में हो? बिटवीन मिडल एंड इंटरेक्टिव, यानी आप मतलब कॉन्फिडेंट हो अपनी उसमें। अब आप मुझे ये बताओ कि एज मतलब इंटरेक्शन के जो एक स्किल होता है, इसमें क्या आपके जहन में ये कभी बात आई है कि ये चीज़ सीखी जा सकती है या इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? बेसिकली कम्युनिकेशन ऐसी है, यू नीड टू हैव, अगर आपको कम्युनिकेशन करनी है ऑब्वियसली यू नीड कॉन्फिडेंस, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहोगे यू नीड टू, अगर आपको कोई पॉइंट प्रूव करना है तो यू नीड टू रेज योर वॉइस। आपको किसी का ना बंदे को ग्रैब करने हैं अटेंशन। अब आप ये किसी को सिखा भी सकते हो क्योंकि कॉन्फिडेंस आप बिल्ड भी कर सकते हो बंदे का, और नेचुरली भी आता है बंदे का। ठीक है। इसमें क्या आपको ये लगता है कि मतलब ये चीज़ सीखी जा सकती है? मुझे लगता है कि आपका अल्फाज का चुनाव जो है ना सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप बात करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप उसको बहुत ज़्यादा वर्ड्स ऐड करते हैं, ठीक है, और कोई एक टू द पॉइंट बात करें जिससे बंदे को समझ भी आ जाए और आपको मकसद भी पूरा हो जाए, और अनबायसली ठीक है, मैसेज को कन्वे करना। ठीक है। और इस बात पे आपका क्या ख्याल है कि किस तरह कम्युनिकेशन सीखनी चाहिए? इस पे कितनी बुकें लिखी गई होंगी? वैसे ही ब्लाइंड गैस, और बड़ा एंजॉय करना है इसको, मतलब आपको मज़ा आएगा, कोई टेंशन वाली। थाउजेंड्स, और उनमें से तैयब कितनी पढ़ी होंगी आपने? एक भी नहीं पढ़ी हुई, ज़बरदस्त। और आपने कितनी पढ़ी होंगी? वो भी उन्होंने, मुझे लगता है वो राजा ज़ियाउल्लाह की तरह वही धक्के, जैसा आप बता रहे थे ना कि धक्के धुक्के देख के लोगों को बिठा दिया होगा कि हमें ज़बरदस्ती पढ़ाएं, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने पूरी ज़िंदगी में, मेरा नहीं ख्याल आप लोगों ने कभी इसको इवन वो भी किया होगा जिस तरह एक होता है ना कि इसको एक्सप्लोर किया होगा इस टॉपिक को कि यार इसमें इन डेप्थ क्या चीज़ें हैं। लोग बुक पे बुक लिखी जा रहे हैं और लोग बुक पे बुक पढ़ी भी जा रहे हैं, और अगर आप किसी भी बंदे से मतलब बात करो ना जो एक बहुत एंटरप्रेन्योर टाइप बनना का शुरू हो, वो हमेशा आपको 4-5 बुकें ज़रूर बता देगा। आप देखो जो भी अमीर आदमी है वो उनके अगर आप पेजेस देखो ना तो आपको हर हफ्ते ना कोई 5-6 बुकों की लिस्ट देगा कि ये मैं पढ़ रहा हूँ या ये कर रहा हूँ। अब आपके ख्याल में जो बंदा इतना ऊपर पहुँच गया वो फिर भी पढ़ी जा रहा है, उसकी क्या वजह होगी? वैसे रीडिंग
रीडिंग्स उसकी बेहतर होगी, उसको आइल्स देना पड़ सकता है किसी भी टाइम। इंटरेक्शन बेहतर हो जाएगा क्योंकि he has to get up to date with everything what's going on। ठीक है। अच्छा, आज जो मतलब ये सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है कि देखो आप भी देखो बीकन हाउस से हो, मैं खुद भी बीकन हाउस से था, तो मेरी ज़िंदगी में जो शुरू का एक टेन्योर था ना, तो आई वॉज एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट। एक बंदा होता है ना जो एक एक्सट्रीम पे होता है इंट्रोवर्ट में, और उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा मार खाता था। क्यों मार खाता था? क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू रिलेट टू अदर्स और आई वॉज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद अदर्स। और फिर इस सारे प्रोसेस में से when I learned this whole thing, that had a massive impact on whatever I was doing in my life। कुछ भी आप देखो, आप अपनी मतलब एक शॉप चलाना चाह रहे हो, आप अपना बिजनेस चलाना चाह रहे हो, आप अपने एक ऑफिस सेटिंग में आप अपने को वर्कर के साथ कोऑर्डिनेट करना चाह रहे हो, वो सारा डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह बात कर सकते हो। अब मसलन फॉर एग्जांपल चला, अब हम पहली बात से शुरू करते हैं कि फॉर एग्जांपल आज आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है कि मतलब रश है रास्ते में और स्कूल खुले हुए हैं और आप रेस्ट करना चाहते हो, और आपके घर वाले कह रहे हैं यार आपने जाना है, आपने मतलब एक इस वर्कशॉप पे पहुंचना है, यहाँ पे जाके काम करना है, तो ये चीज़ आप उनको किस तरह कम्युनिकेट करोगे? या फॉर एग्जांपल आपको ये अच्छी नहीं लगती, ठीक है, आप कहते हो ये मतलब बिल्कुल ही बंदा ही ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, या मैं ठीक नहीं हूँ, या कोई और ठीक नहीं है, आप उसको किस तरह कम्युनिकेट करोगे? बात बेसिकली अगर आप कम्युनिकेशन करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ पॉइंट टू प्रूव, मतलब आपको कोई चीज़ चाहिए जिससे आप एक पॉइंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली मेरे फर्स्ट स्टेप ही होगा। क्या होगा वो? कि आप बेसिकली कि अगर आपको कोई चीज़ प्रूव करनी है तो आप उसके लिए कोई प्रूव करने के लिए कोई आप फैक्ट्स ढूंढोगे। ठीक है, फैक्ट्स नॉट रियली ओपिनियन, क्योंकि ओपिनियन की इतनी आवाज़ नहीं होती जितनी फैक्ट की होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने फैक्ट ढूंढ लिया कि आज ये मसले हैं और ये बंदा फॉर एग्जांपल ये इतनी दफ़ा झूठ बोलता है, इतनी दफ़ा ये बात को पूरा नहीं करता, और ये एक फैक्ट है और आप प्रूव कर सकते हो, तो क्या आप उसको ये बात किस तरह कम्युनिकेट किस तरह करोगे? मसलन आपने मुझे बताना है तो ये कि यार आप में सर ये बड़े मसले हैं और ये 3-4 ये बड़े मसले हैं, मतलब आप टाइम पे नहीं उठते, आप बहुत सुस्त हैं, और आप ये मेरे पास आपके पास पूरी एक फैक्ट की शीट भी जो कि मेरे घर वाले बड़े आराम से दे देंगे आपको, एक पूरी साइन स्टैम्प के ये देखो ये प्रूफ्स हैं, तो आप मुझे किस तरह कम्युनिकेट करोगे? आप मुझे आके क्या कहोगे कि यार आप टाइम पे उठा करें, तो आप ये किस तरह कम्युनिकेट करोगे? एग्जैक्टली ये जो टर्म है ना कि आप जब आपने किसी को रेट आउट करना होता है तो आप किस तरह करते हो? बेसिकली फर्स्ट यू ट्राई टू, आप देखते हो कि उस बंदे का सीनियर क्या है, पहले आप उस सीनियर से बात करते हो कि व्हाट ही हैज, उसका क्या, कि उसके बारे में क्या, आप वो बेसिकली उस बंदे के सामने बोलोगे तो इट्स उस बंदे के लाइक, अगर आप उस बंदे के सामने बोलोगे तो इट्स योर वर्ड्स अगेंस्ट हिज। ठीक है, तो इफ यू हैव प्रूफ्स तो आप उस बंदे को किसी तरह प्रूफ दोगे तो ठीक है। अच्छा, ये पहली चीज़ थी जो मैंने सीखी, मतलब पहली चीज़ ये थी कि आप ना डोंट क्रिटिसाइज, कंप्लेन और कंडेम, ये तीनों चीज़ें कि आपने यार किसी बंदे को तनकीद नहीं बनानी, क्रिटिसाइज नहीं करना, कंडेम नहीं करना और शिकायत नहीं करनी उसकी। इसकी क्या वजह, क्यों? फॉर एग्जाम्पल ये बंदा ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप जाके उसे बोलना चाहते हो, आप क्यों नहीं ये बोलोगे बार? वो पहले से चढ़ जाएगा, अगर आप उसे क्रिटिसाइज कर देंगे वो आपकी बात सुनने के उस ख्वाहिश में नहीं होगा कि इसने तो आते साथ ही मुझे ये लगे। इट्स बेटर टू बी मोर अप्रिशिएटिव एट फर्स्ट, फिर उसको कुछ बातों पे थोड़ा अप्रिशिएट कि अच्छा आप ये काम ठीक करते हो, ये काम ठीक करते हो, आप इसको भी ठीक कर लो। ठीक है, वो आपके ओपिनियन की शायद रिस्पेक्ट भी करेंगे, ठीक है इसने मेरी गुड पॉइंट्स को भी हाईलाइट किया, तो अब अगर मैं थोड़ा सा और काम करूँ तो मैं इस चीज़ को भी ठीक कर सकता। इससे भी बड़ी वजह यह है कि देखो एक बात याद रखना, जो ह्यूमन बींग्स है ना, दे आर मोर अ क्रिएचर ऑफ इमोशंस एज कम्पेयर टू क्रिएचर ऑफ लॉजिक। हम लोग ना इमोशंस पे चलते हैं बजाय इसके लॉजिक में। अब आपका जो बेहतरीन दोस्त होगा ना तैयब, और आपका भी जो आपकी बेहतरीन दोस्त होगी, आप वो अगर एक फजूल काम भी कर रहा होगा ना तो आप कहोगे यार ये शायद इसलिए कर रहा है, इसकी खैर है, ये कोई इतनी मतलब बड़े मसले वाली बात नहीं है। और एक बंदा अगर आपको नहीं पसंद ना, तो आप उसकी अगर एक सही बात भी है तो आपको बुरी लगेगी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि हम हमेशा
एक नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं कि हम क्या करते हैं कि हमें जब भी अब फॉर एग्जांपल क्या होगा कि गवर्नमेंट ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इनमें ये मसले हैं। आप कहो कि मतलब मेरे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, इनके कैफ़े वालों के समोसे ठीक नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये सारी चीज़ें करने का कभी भी कोई भी आउटपुट आ सकता है, कभी नहीं आएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अपनी मतलब ज़िंदगी में से मुझे जो लगता है आपको निकालनी चाहिए ना, कि आप अपनी क्रिटिसिज्म, जो तनकीद होती है ना, किसी बंदे पे मुंह पे तनकीद कर देना कि यार ये इसमें ये मसले हैं, जो हमारे पेरेंट्स कई दफ़ा करते हैं मतलब बच्चों के साथ, कि बच्चा बैठा होता है सामने कह देते हैं यार ये तो उठता ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मुँह पे कह देते हैं। वो चीज़ क्या होती है कि वो उस बंदे के ना ईगो को इन्वॉल्व कर लेती है। और ये बार बार अभी इसमें हमारे आएगी बात कि जब भी बंदे की ईगो आ जाए ना बीच में, तो वो बाकी चीज़ों को, वो एक स्विच होता है वो ऑफ कर देते हैं। वो क्या कहता है कि यार भाई मतलब ये मेरे ऊपर बात कर रहा है, मैंने मतलब इसका जवाब देना है। वो ये नहीं सोचेगा यार इन्होंने बड़ी ही अच्छी नीयत से मुझे ये बात बताई है तो मुझे इस पर सोचना चाहिए। वो कहेगा यार इसने 10 बंदे बैठे हुए थे, इसने आके मुझे कहा है कि यार तू काम नहीं करता, तो मैं मतलब इसको बताता हूँ कि कौन काम असल में कौन करता है। समझ रहे हो बात? तो पहली चीज़ क्या है कि यार आपने कभी भी किसी को भी मुंह पे जाके ना उसको शिकायत नहीं करनी, तनकीद नहीं करनी और क्रिटिसाइज़ नहीं करना। अच्छा ये बात लगती आसान है लेकिन होगी मुश्किल। ये जब अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करने पे आओगे ना, तो तब आप देखना कि कितना मुश्किल है। सेकंड चीज़ ये है कि आपके साथ कोई भी शख्स है ना, कोई भी बंदा आपकी ज़िंदगी में, यू नीड टू फाइंड अ सिंसियर एप्रिसिएशन फॉर देम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको वो लोग अच्छे लगते होंगे जिनको आप अच्छे लगते हैं, ऐसे ही है ना। आपको कभी भी वो बंदा अच्छा लगे जिसको तैयब अच्छा ना लगता हो, या वो आपको अच्छा ना समझता हो, कभी भी आज तक ज़िंदगी में आपको अच्छा लगे? म्यूचुअल कनेक्शन। अब वो क्या होता है कि इसमें जो सेकंड बात आती है वो है सिंसियर एप्रिसिएशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इट हैज़ टू बी सिंसियर। अगर मैं आके कहूँ ना कि तला आपकी तो माशाल्लाह हाइट बहुत अच्छी है, या आपको मैं कहूँ कि आपकी तो मतलब आपकी ये चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन आपको पता होगा ये चीज़ है नहीं, या ये चीज़ मतलब इस तरह नहीं है या उस तरह नहीं है, तो आप कभी भी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। लेकिन अगर कोई बंदा भी गौर करके असल में एक ऐसी चीज़ जो आप में हो जिसको अप्रिशिएट करना चाहता हो वो करे, तो आपको अच्छी लगेगी। मसलन आई पर्सनली फील कि यार मैं आपकी एज में होता तो मैं इधर ना बैठता। सही बात है, मतलब मैं ये तो मतलब आपकी बहुत बड़ी बात है कि आप आके इधर आके बैठ के हो, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ मतलब आई एम अप्रिशिएटिव ऑफ दिस कि ये आपने एक स्टेप लिया है, और हो सकता है कि आपने मतलब जब उठे हो आपके जहन में ये बात हो कि यार मैं अगर इधर जाके बैठता हूँ तो हो सकता है मुझे कुछ तो फ़ायदा हो जाएगा। इस एज में मतलब हमारी ये थिंकिंग नहीं थी, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारे हर चीज़ 5-10 साल लेट होगी। ये बात समझ रहे हो आप? अब ये देखो, ये एक सिंसियर एप्रिसिएशन है किसी भी बंदे के लिए। आप अपने इर्द गिर्द जब भी आप देखो ना, आपको लोगों में कुछ ना कुछ अच्छा नज़र आएगा। कोई भी मतलब एक फजूल तरीन बंदा भी है ना, तो आप उसको अगर आप करें ना, तो उसमें आपको कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर आपको नज़र आएगी जिसको आप अप्रिशिएट कर सकते हो। और पीपल रिस्पॉन्ड टू पॉजिटिव फीडबैक। ये आप याद रखना कि आप कभी भी देखो किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में आप कॉन्स्टेंटली लोगों को मार पीट के सीधा नहीं रख सकते। आपने आज तक कोई बच्चा देखा है कि उसको इतने घर वाले मारते हैं कि वो बिल्कुल सीधा रहा, पूरी उम्र सीधा रहा? नहीं रहा ना। इसके मुकाबले में अगर आप उसकी सिंसियर और उसकी जो पॉजिटिव चीज़ों को आप हाईलाइट करते जाओगे ना, तो आहिस्ता 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 वो इम्प्रूव होता जाएगा। तो ये पॉइंट 2 था। पहली क्या थी कि आपने किसी भी बंदे को क्या नहीं करना था, ये कंडेम नहीं करना, कंप्लेन नहीं करनी, शिकायत नहीं करनी, क्रिटिसाइज नहीं करना, कंडेम नहीं करना। ये बहुत मुश्किल है करना, लेकिन जब आप करोगे आप देखना आपकी किस तरह आपका ना सोशल लाइफ में इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। सेकंड चीज़ क्या है कि आप बताओ सेकंड चीज़ में क्या करना होगा? सिंसियर। मतलब लोग मैंने देखे उन्होंने बुक पढ़ी, वो आज तो अब क्या बात है, आज तो ये हो गया वो हो गया, और बंदे को नज़र आ रहा होता है कि यार ये फॉल्स है, मतलब ये मतलब ऐसी चीज़ कोई भी नहीं है। जब आपने सिंसियर अप्रिशिएशन करनी होगी, आपको थोड़ा सा ना ध्यान देना पड़ेगा उस बंदे की तरफ कि इसमें ऐसी क्या बात है जिसको अप्रिशिएट किया जा सकता है। ये बात समझ रहे हो आप? इस बात से तो एग्रीड हो ना। थर्ड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं गिव पीपल व्हाट दे वांट। व्हाट दे वांट। आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है?
ज़बरदस्त। करेला सीरियसली? अच्छा चलो, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? यार ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है यार, मतलब आपको तो मेरे घर वाले शायद अडॉप्ट कर लें अगर मतलब वो इस तरह की बातें करो ना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपको करेले पसंद है? हाँ, पसंद है। आपको बिरयानी पसंद है? यस। अच्छा, और क्या क्या पसंद है आपको? दही भल्ले। और कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद हो वो इनको ना हो खाने में? एक ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं पसंद इनको है। वो क्या? कड़ी। ठीक है, अब आपको कड़ी दें तो क्या आपको करेले वाली बात आएगी उसमें? नहीं आएगी ना, आप कभी भी नहीं उसमें खुश नहीं होगे। ठीक है, बाकी जिस तरह आजकल जब बाहर जाते हैं तो हम चीज़ केक हमें बड़ा पसंद होता है, ऐसे ही है ना। लेकिन जब आप मछली पकड़ने जाते हो तो मछलियों को क्या चीज़ पसंद है? उनको कीड़े मकोड़े पसंद होते हैं, जो वॉर्म्स आप लगाते हो, हुक पे लगाते हो, और वो उनको आप मतलब बेट करते हो उसमें। ये बात समझ रहे हो आप? अब आप अगर कहो कि यार नहीं मैं तो मछलियों को करेले खिलाऊंगा और आज मैं करेलों से मछलियाँ पकड़ूंगा पहली दफ़ा ज़िंदगी में, तो क्या मछली कभी भी करेले पे आएगी? वो नहीं आएगी। इसी तरह अगर आप मतलब आपसे या मुझसे कहा जाए कि जो हम मछलियों को जिस चीज़ जो मछलियों को पसंद है खाने में, हम आज आपको वो खिलाते हैं, हमें कभी भी पसंद होगा? नहीं होगा ना। अब होता क्या है कि एवरीबडी हैज़ देयर ओन थिंग जिसके लिए वो काम कर रहा होता है। ये चीज़ आप लोगों ने एनालाइज करनी है आगे पीछे अपने लोगों में। ये ना हो कि बाद में बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो, जो बाद में कंप्लेन आए भी कहना उसे कि तैयब ने हर वक्त एक डायरी रखी हुई होती है और उसमें लोगों के ये सारे पॉइंट्स हैं और एक सॉफ्टवेयर है जो अपडेट हो रहा है, उस तरह भी नहीं। लेकिन जब भी आप किसी भी बंदे के साथ इंटरेक्ट करोगे ना तो आपको ना एक वाइब आ जाएगी कि यार इस बंदे को क्या चाहिए। आप समझ, ये ज़रूरी नहीं आप उसको हर चीज़ ही दो। मतलब एक बंदा है उसको आपके घर से गाड़ी अच्छी लग रही है तो आप गाड़ी तो नहीं दोगे उसको, लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप ये चीज़ फिगर आउट करते हो ना कि इस बंदे को क्या चाहिए, तो देन यू आर एबल टू डिलीवर। वो फिर आपके साथ भी देने के लिए तैयार हो जाता है। मसलन अब लोग मतलब सबसे पॉपुलर मतलब क्या स्लोगन है जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्रीज में अगर बड़े बड़े पॉपुलर देखें स्लोगन तो क्या थे? रोटी कपड़ा मकान। अब देखो इट्स अ ब्रिलियंट। एक आम गरीब बंदे को क्या चीज़ चाहिए होती है? तो ये इट हैज़ मतलब इनकैप्सुलेटेड। उन्हें रोटी कपड़ा मकान मिले या ना मिले, लेकिन भुट्टो को वोट मिल गया। ये बात समझ रहे हो? और भुट्टो की फैमिली जोन सी है वो आखिरी 40 साल से वो सिंध में गवर्नमेंट में। ठीक है, तो रोटी कपड़ा मकान मिले या ना मिले, लेकिन लोगों की वो डिज़ायर को वो एड्रेस कर रहे हैं इन सम वे, तो पीपल दे विल फॉलो देम। या देखो अब आपके साथ कुछ लोग होंगे वो आपके साथ आके बैठते होंगे, आपको पता होगा यार ये आपके साथ इसलिए बैठा हुआ है कि शायद आप इसको चाय पिलाओगे आज। ठीक है, वो एक पता चल जाता है, वाइब आ जाती है। तो आप अगर आप अपना नुकसान किए बगैर चाय पिला सकते हो तो पिला दो, इसमें कोई मसला की बात नहीं। एक बंदा वो आपके साथ आके बैठा है, आपको पता होगा यार ये मेरे नोट्स के लिए बैठा हुआ होता है ना, ये वाइब आ जाती है कि यार इसने अपना काम नहीं किया होगा तो इसको नोट्स चाहिए होंगे तो इसलिए मेरे साथ बैठा हुआ। लेकिन अगर आप वो उसको दे सकते हो तो वो आपके साथ आएगा। ठीक है, इसी तरह पॉजिटिव चीज़ें भी हो सकती हैं कि मसलन कुछ लोग होते हैं दे आर कॉज ओरिएंटेड। उनको अगर आप एक अच्छा कॉज उनके सामने रखोगे वो तब मोटिवेट होंगे, वो वरना नहीं होते। मसलन आपको मैं कहूँ कि तैयब मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा पूरी ज़िंदगी के लिए, आपने मतलब ना शाहपुरों में फुटबॉल डालने, आप इसमें कभी खुश होगे? आप अपनी लाइफ में नहीं होगे। हालांकि आपको बेशक 1 लाख मिल रहा हो, लेकिन तैयब सोच रहे शायद पता नहीं मतलब इतना बड़ा मसला काम लग नहीं रहा, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन अब आप देखो यू हैव टू फाइंड वेज जहाँ पे यू क्रिएट कंडीशंस वेयर पीपल आर गेटिंग व्हाट दे वांट। इसकी जो एक बहुत आइडियल मुझे जो कोट लगता है ना, वो एक जिग ज़ैगलर था जो कि यूएसए में वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटीज़ है उनकी ना इस तरह की टॉपिक पे। उसने कहा था यू कैन गेट एनी थिंग इन योर लाइफ इफ़ यू कैन गिव इनफ पीपल व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ। अब आप सोचो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खड़ी हुई हैं इसलिए खड़ी हुई हैं क्योंकि उन इंजीनियर्स को उनके घर वालों का ख्याल रखा जा रहा होगा, उनकी पेस का ख्याल रखा जा रहा होगा। तो उसमें देखो वो 1 लाख लोगों का ख्याल रख रहे हैं, तो उसको जो चीज़ चाहिए थी वो उसको डिलीवर करके दे रहे हैं। ये बात समझ रहे हो? इसी तरह जो पीटीआई है उसमें 1 करोड़ बंदे का उसने किसी तरीके से ख्याल रखा होगा किसी चीज़ का, तो वो उसको वो चीज़ डिलीवर करके दे रहे होंगे। तो आपने हमेशा ये जो 3rd पॉइंट ये है कि गिव पीपल व्हाट दे वांट नॉट व्हाट यू वांट। मसलन मैं आपको एक सही बात बताता हूँ कि मेरे ख्याल में आप एग्री करोगी कि हमने जब ग्रुप बनाया था हम मतलब इस गिव अवे शिव अवे के हम खिलाफ थे।
हम कहते थे यार हमने कोई गिव अवे शिव नहीं करना, हमें मतलब बड़े आइडियल किस्म के लोग चाहिए। हमने एक्सट्रीम मेहनत की, मतलब मैंने अपनी सारी फ्रेंड लिस्ट आगे पीछे सारों को बुलाया। आप हैरान हो गए कि मैं इवन दिन में 4-4 घंटे स्पेंड कर रहा था लोगों से बात करने में कि यार ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें आओ, ये करो, वो करो, लेकिन पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड। क्यों? क्योंकि दे वर नॉट गेटिंग व्हाट दे वांटेड। आप समझ रहे हो बात? अब हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि मैं अब गुस्सा करना शुरू हो जाऊँ, मैं फिर किस स्टेज पे चला जाऊँ? पहली स्टेज में कि यार ये लोग तब्दीली नहीं चाहते, इसलिए इमरान खान को 20 साल लग गए, इसलिए फलां बंदे को ये लग गए। एक तो ये स्टेज है ना। दूसरी स्टेज ये कि आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि यार लोग क्या चाहते हैं। लोग फेसबुक पे आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, लोग फेसबुक पे आते हैं शुगल मेले के लिए, लोग फेसबुक पे आते हैं कोई इस तरह की चीज़ के लिए। अगर आप वो सिचुएशन उनके लिए क्रिएट कर देते हो जिस तरह हमने गिव अवे में कर दी, तो वो हमारे मेंबर बन गए। अब हमें देखो, इसमें हो सकता है हम वैसे शायद हम 20,000 से भी कई गुना ज़्यादा टाइम मेरा लग जाता, मतलब उस 20,000 में मैं आधे घंटे में एक ऑपरेशन कर सकता हूँ जिसमें मैं वो वापस रिकूप कर सकता हूँ। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि गिव पीपल व्हाट दे वांट, नॉट व्हाट यू वांट। अच्छा, फोर्थ चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। ये कल आप में से किसी ने ग्रुप तो नहीं देखा था शाम को लेट? देखा तो नहीं आपने? कल क्या हुआ था कि कल एक हमारे ग्रुप मेंबर था, ये मैं थोड़ी देर ऑफ कर रहा हूँ, थोड़ी ज़्यादा हफ्स नहीं हो गए, चलो फिर इसको। एक हमारे ग्रुप में मेंबर था कल, वो मतलब ना बहुत गुस्से हो गया। उसने कहा कि मतलब जो गिव अवे था ये बिल्कुल गलत था, गिव अवे इस तरह नहीं होते, कॉन्टेस्ट के रूल्स होते हैं, ये है वो है। कॉन्टेस्ट का रूल लाइक्स और कमेंट्स नहीं होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। आप बात समझ रहे हो? और वो बड़ा शानदार मेंबर है, मतलब बहुत एक्टिव मेंबर, और वो उस पूरे कंपटीशन का पार्ट भी था। लेकिन अब हमारे पास दो रास्ते थे। एक तो ये था कि हम उससे क्लियर बात कर सकते थे कि यार देखो जो कॉन्टेस्ट था वो हमने अनाउंस किया हुआ था, ऐसा ही है ना, और आप उसके मुताबिक नहीं चल रहे तो आपको नहीं मिलेगा। ये बात समझ रहे हो? सेकंड तरीका, मतलब अब आपके ख्याल में इसमें हम क्या हम आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हैं या ना पड़ जाते हैं? पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप अभी जाके ग्रुप खोल के देखोगे तो वो पोस्ट नहीं है वहां पे, ठीक है? तो अब हम क्यों आर्ग्यूमेंट हमने अवॉइड की और व्हाई दैट टर्न्ड आउट टू बी सक्सेसफुल। मसलन आपको अगर किसी पे भी गुस्सा चढ़ता है तैयब, तो आप क्या करते हो उस पर? मतलब जब आपको किसी चीज़ गलत लगती है, आप आर्ग्यूमेंट में जब जाते हो उसके साथ, तो आप कभी भी, आपका भाई है, छोटा भाई है, कोई भाई भी? अच्छा, छोटी बहन है। आप जब छोटी बहन के साथ किसी भी बहस में पढ़ते हो, तो क्या आपने कभी भी ये हुआ है कि आपने बहस की और आपकी बहन ने कहा हो कि नहीं आप ठीक कह रहे हो तैयब, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये रिमोट आप ले लें? कभी भी हुआ होगा ये? वो भी एक ओवर पावरिंग, मतलब फेयर की सिचुएशन हो तो हो, लेकिन वैसे नहीं। इसकी क्या वजह है कि जब भी आप आर्ग्यू करते हो ना, तो अगला बंदा वो इसको एक मैच समझता है। मतलब आप किसी के साथ बैठो, आप कहो कि पाकिस्तान अच्छा मुल्क है या इंडिया फॉर एग्जांपल, तो आपके ख्याल में जो इंडिया वाला है वो कभी भी आर्ग्यूमेंट के बाद ये कहेगा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान बेहतर है, नहीं कहेगा। या आप किसी के साथ बैठते हो, आप कहते हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बेहतर प्लेयर है या मेसी बेहतर है, तो कभी भी आज तक वो ये डिसाइड हो पाया कि इनमें से कौन बेहतर है? नहीं कर पाएंगे। तो फोर्थ चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार आपने आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना, जब भी हो सके अवॉइड आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब मैं जो अपने लाइफ में तरीका समझता हूँ ना, कि जब मुझे लगे ना कि आर्ग्यूमेंट होने वाली है, तो मैं उसमें सबसे पहले अपनी वही जो पहला वाला पॉइंट है उसमें अपनी ईगो हटाता हूँ। मैं उससे बात शुरू करने से पहले मैं उससे ये बात कहता हूँ कि हो सकता है आप ठीक हो, मैं अक्सर गलत होता हूँ। ये बात समझ रहे हो कि मैं अक्सर गलत होता हूँ, आप हो सकता है आप ठीक हो, और मुझे बल्कि बड़ी शर्मिंदगी होती है और मैं कई दफ़ा लोगों ने मुझे ठीक किया। आप देखो जब मैंने ये बात कर दी तो उसकी वो ईगो वाला एस्पेक्ट बीच में से हट गया। उसने ये देख लिया यार ये बंदा खुद एडमिट कर रहा है कि ये गलत हो सकता है। पहली चीज़ आर्ग्यूमेंट में जाते हुए सबसे बड़ा मसला ये होता है ना कि अगला बंदा मानने के लिए तैयार नहीं होता कि यार मैं कभी गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है कि आप जो मैं तरीके इसमें इस्तेमाल करता हूँ, पता नहीं कितनी 100 बुकें पढ़ के और ये वो करके, जो कि आज आपको इंशाल्लाह 1 घंटे में आ जाएगी सारी बात, कि सेकंड तरीका ये होता है कि आप जब भी उससे बात करो ना, तो आप हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो और अगले को कहो कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। मसलन आपको एक चीज़ के बारे में आपकी एक राय है, आप कहो कि ये मेरी राय है, आप बताएं आपकी राय क्या है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग।
तो वो क्या करेगा, वो अपनी ओपिनियन उस मामले पे दे देगा। ये बात समझ रहे हो आप? अब जब उसने भी अपनी ओपिनियन दे दी और आपने भी अपनी ओपिनियन दे दी, तो अब आप थर्ड चीज़ में आओगे कि अब आप अगली बात ये नहीं करोगे कि आपकी ओपिनियन में ये मसले हैं और मेरी ओपिनियन में ये चीज़ें बेहतर हैं। थर्ड चीज़ जो मैं आमतौर पे करता हूँ, मैं हमेशा अगले बंदे को कहता हूँ कि देखो, हर चीज़ के दो तरीके होते हैं देखने के। हो सकता है आप ठीक हो सकता है मैं ठीक हूँ, मतलब हम कुछ नहीं कह सकते इस मामले में। तो वो एक न्यूट्रल, आप उसमें बात ख़त्म कर दें। बिल्कुल, आप एक नजरिए से देख रहे हैं, दूसरे नजरिए से। एग्जैक्टली। जैसे एक पोस्ट भी है ना कि 6 लिखा हुआ है और इधर से बंदा देख रहा है, दैट इज एग्जैक्टली द एग्जाम्पल ना जो सामने जी डॉक्टर मान, दैट इज एग्जैक्टली द एग्जाम्पल जो मेरे जहन में भी थी कि मतलब कि आप 6 को एक साइड से देख रहे हैं, दूसरे साइड। सर आपका गुड नेम क्या है? मोहसिन ताज। क्या चाल है, कैसे हैं आप मोहसिन? तो इसी के लिए वर्कशॉप। चलो अच्छा, अभी हमने 4 बातें मेन की थी। पहली चीज़ तो ये थी कि आपने डोंट क्रिटिसाइज, कंप्लेन और कंडेम, कि हम लोगों की एज अ मतलब नेशन ये एक हॉबी बनी हुई होती है कि कोई भी बात जब हम शुरू करते हैं ना, तो या हम उसको तनकीद का निशाना बना देते हैं, या हम उसमें शिकायत करना शुरू कर देते हैं, या फिर हम उसमें मतलब कहते हैं कि यार ये चीज़ ही ठीक नहीं है, बस इसको ख़त्म करें। इसमें क्या इशू आता है कि इसमें अगले बंदे की डायरेक्टली आपकी ना ईगो क्लैश होना शुरू हो जाती है उसमें। सेकंड चीज़ हमने की थी कि सिंसेयर एप्रिसिएशन। सिंसेयर एप्रिसिएशन क्यों? क्योंकि मतलब ह्यूमन बीइंग्स दे आर क्रिएचर्स ऑफ इमोशन मोर देन दे आर क्रिएचर्स ऑफ लॉजिक। आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको लोगों में कोई ना कोई एक अच्छी चीज़ ज़रूर नज़र आती होगी। बेशक उसमें अगर 100 बुराइयाँ भी है ना, तो उसमें आपको 5 चीज़ें अच्छी ज़रूर लगेंगी। और आपको भी मेरे ख्याल में मोहसिन वही लोग अच्छे लगते होंगे जो आपको एक अच्छा इंसान समझते हो। आप कभी भी उन लोगों के साथ ज़्यादा नहीं बैठते होंगे जो आपको एक बेहतर इंसान ना समझते हो। तो आप अपने इर्द गिर्द जिन लोगों को आप एक सिंसेरली अप्रिशिएट कर सकते हो, आप उनको सिंसेयर अप्रिशिएशन उनकी करें। थर्ड चीज़ हमने ये की कि गिव पीपल व्हाट दे वांट। हम कई दफ़ा ना हम लोग एक अपने माइंड में एक आइडिया बनाते हैं और हम कहते हैं कि यार हमारे ख्याल में इस चीज़ का मतलब ये इसकी वजह होनी चाहिए कि लोग इसको करना चाहेंगे। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल जो मतलब मुझे लगी और वो इनको कोट की कि आपको खाने में क्या पसंद है मोहसिन? मतलब वैसे बिरयानी ज़बरदस्त, मतलब 2 बिरयानी के वोट हो गए। तो अब आप देखें कि अगर आपको बिरयानी पसंद है, करेले आपको पसंद है या नहीं है? कभी कभी, लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप बिरयानी आपको पसंद है और करेला आपको नहीं पसंद, तो हम कहें यार करेले में ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है, करेला ये है, करेला वो है, तो आप नहीं बात मानेंगे। क्यों? क्योंकि यू विल गो फॉर व्हाट यू वांट। सही है। इसकी एक और एग्जांपल ये है कि हमें चीज़ केक बहुत पसंद है, लेकिन अगर आप फिशिंग करने जाएंगे तो मछलियों को एक आम मतलब वॉर्म्स और ये सारी चीज़ें पसंद है, वो हमें नहीं पसंद। अगर आप चीज़ केक लगा के अपने हुक के साथ नीचे डालेंगे तो वो कुछ भी नहीं होगा उसको। आप करेला लगा के हुक के साथ नीचे डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मछलियों को वो चीज़ नहीं चाहिए। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी लोग आते हैं तो यू हैव टू एनालाइज कि ये लोग किस चीज़ से मोटिवेटेड हैं। मसलन आपका जो एक ड्राइवर होगा मोहसिन भाई, वो हो सकता है उसको सिर्फ अपनी पेस से अर्ज हो, ठीक है। आप उसको मतलब बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये आप गाड़ी इसलिए चला रहे हो, उसका ये फ़ायदा है, उसका ये है, उसका वो है, उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। इसी तरह आपका हो सकता है एक दोस्त हो, उसको गाड़ियों का शौक होगा, तो वो जब अब जो दोस्त है वो गाड़ियों को एक डिफरेंट एंगल से अप्रोच करेगा और आपका ड्राइवर एक डिफरेंट एंगल से अप्रोच करेगा। तो आपके इर्द गिर्द जब आप एनालाइज करेंगे तो यू हैव टू गिव पीपल व्हाट दे वांट। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं जो चाहता हूं लोग उस पर ही चलते रहें और वही उनकी मोटिवेशन बनी रहे। फोर्थ चीज़ क्या थी? आर्ग्यू ना करें। मतलब ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोग क्या करते हैं, वो आर्ग्यूमेंट में पड़ जाते हैं। आप नोट करना, आप इंटरनेट पे बैठे होंगे, एक आर्ग्यूमेंट शुरू होगी और आप आधा घंटा आप उसमें बहस में पड़े रहेंगे। आधे घंटे बाद वो बंदा भी पक्का होगा कि मैं ठीक हूँ, आधे घंटे बाद आप भी पक्के होंगे कि मैं भी ठीक हूँ, ठीक है। उसका कोई आउटपुट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी आप आर्ग्यू कर रहे होते हैं तो वो एक मैच की तरह की उसकी सिचुएशन बन जाती है और उसमें आपकी अपनी ईगो इन्वॉल्व हो जाती है। इसमें जो एक खास तरीका विच आई हैव इम्प्लीमेंटेड इन माई लाइफ विद एक्सीलेंट रिजल्ट्स, वो ये है कि आप जब भी उससे आर्ग्यूमेंट की सिचुएशन बनने लगे ना और 2 मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ जाएं, तो मैं उसमें अक्सर ये कहता हूँ कि आई मे बी रॉन्ग एंड आई एम ऑफन रॉन्ग। उससे क्या होता है कि अगले बंदे की ज़हन से ये चीज़ हट जाती है कि ये बंदा अपने आप को गलत नहीं मान सकता।
तो फौरन उसका जो ईगो वाला एलिमेंट है ना वो साइड पे आ जाएगा। सेकेंड, आप उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू लें और आप उसको ये बात करें कि हो सकता है कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू ठीक हो सकते हैं। और ये अक्सर होता भी है। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल वो दे रहे थे कि मतलब जैसा 6 है, आप उसको एक एंगल से देखेंगे तो 6 लगेगा, दूसरे एंगल से देखेंगे तो वो 9 लगेगा। हर बंदा इज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर ओन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, देयर ओन अपब्रिंगिंग, देयर ओन एक्सपीरियंसेस, और इन सारी चीज़ों के प्रोडक्ट होने की वजह से उसका एक ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ होगा। अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को, सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू में लाए बगैर उसके साथ आर्ग्यूमेंट में पड़ जाएंगे तो वो आपकी बात को वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप ईगो को साइड पे रख के उसके लिए एक रास्ता खोल देंगे तो वो डेफिनेटली ही विल थिंक अपॉन दैट इशू। अच्छा, इसके बाद जो 5th चीज़ जिस पे हम अब आते हैं कि नेवर टेल एनीवन कि यू आर रॉन्ग। आप मुझसे में वैसे करते क्या आप, मतलब ज़बरदस्त किस चीज़ में? एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। तो अब आप देखें, अब आप कॉर्पोरेट कल्चर में हैं, बाकी सारे में ना, तो कभी भी कोई भी बंदा आपके सामने आता है ना, तो जब भी आप उसको ये बात बोल देंगे ना कि आप गलत हो, तो वो आप बाकी सारी चीज़ें वो अपनी स्विच ऑफ कर लेगा। ये आपको मतलब उस बंदे को रियलाइज़ कराना होता है कि वो गलत है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम अपना एक बंदा बुलाएंगे, अपना को वर्कर है, कोई भी आपके साथ काम कर रहा है, आपकी टीम में काम कर रहा है बंदा, या आपका क्लास फेलो है, आप उसको बुलाएंगे, वो कहेगा कि ये चीज़ इस तरह कर सकते हैं या ये चीज़ मैंने इस तरह की है। आप उसको डायरेक्टली क्या मुंह पे बोल देंगे कि भाई तुम गलत हो, ठीक है। अब आपके ख्याल में किसी को भी ये बात बताने से कि यार आप गलत हो, आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं वो आगे चलेगी या नहीं चलेगी? अल्टीमेटली आप किसी को भी जब उसके मुंह पे बोलते हैं कि तुम गलत हो, तो आप में कोई एक आउटपुट चाह रहे होते हैं ना, मसलन आप उसका मोरल पहले से डाउन कर, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन वाला। उसमें क्या होता है कि जब आप डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में जाते हैं ना, तो फिर वो बंदा कभी भी उस चीज़ पे नहीं आएगा। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप इसको इनडायरेक्टली आप उसको इस बात की तरफ, जिस तरह वो एक तवज्जो दिलाओ नोटिस नहीं होता, वो कर सकते हो। इसमें यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। मसलन फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक एम्प्लॉई है और उसकी एक जिम्मेदारी थी कि ये काम होना चाहिए था, तो आप उससे पूछ सकते हो कि फलां काम था यार, वो पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ। तो वो डायरेक्टली आपको बता देगा कि ये यार ये हुआ है या नहीं हुआ, या मैं अभी कर लेता हूँ या ये कर लेता हूँ। तो एक इसमें जो सबसे बड़ी बात आती है कि नेवर टेल एनीवन कि यू आर रॉन्ग। 6ठी बात बहुत बेसिक बात है, लेकिन ये लोग नहीं करते। मतलब मेरे अपने अंदर ये एक प्रॉब्लम थी शुरू में, और आहिस्ता आहिस्ता आई हैड टू ओवरकम इट। वो ये कि पीपल दे डोंट लिसन अटेंटिवली। इसकी एग्जाम्पल ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ, अगर आप जो मतलब जो लोग जिनका बहुत ज़्यादा एक पर्सोना होता है उनके साथ बैठें, तो आप एक बात उनमें नोट करेंगे कि वो आपकी बात को बहुत गौर से सुनेंगे, और आप ज़्यादा शेयर भी उस बंदे के साथ करना शुरू करते हो जो आपकी बात को इंतहाई गौर से सुन रहा होता है। अब ये चीज़ हमारे अंदर नहीं होती। मसलन आपके पास एक बच्चा आएगा, वो अपनी बातें शुरू हो जाएगा, 2 मिनट से भी पहले हम जोन आउट हो जाते हैं, हम कहते हैं यार ये पता नहीं क्या लगा। इसी तरह आपके पास आप कोई भी चीज़ करने जा रहे हो अपनी लाइफ में, मसलन फॉर एग्जांपल कि आप जब भी एक कन्वर्सेशन में आप जाते हैं, तो यूजुअली आपकी क्या प्रोपोर्शन होती है मोहसिन भाई कि आप उसमें कितना परसेंटेज आप बोलते हैं और अगला बंदा कितना बोलता है यूजुअली? वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप ज़्यादा बोलते हैं या ज़्यादा सुनते हैं? ज़्यादा सुनता हूँ, बोलने से ज़्यादा बेहतर है कि मैं उसको जज करूँ कि वो बोल गया। एग्जैक्टली। इसी तरह जो तैयब आप हैं, आप जब किसी से भी बात करते हो तो आपके ख्याल में आप ज़्यादा सुनते हो या ज़्यादा बोलते हो? आप ज़्यादा बोलते हो, ठीक है। आपके ख्याल में क्या होगा? आप ज़्यादा बोलते हो। मैं पर्सनली मतलब मैं ज़्यादा बोलता था, जो सीधी बात है कि क्यों, क्योंकि जब भी कोई भी बंदा बात शुरू करता था ना, तो मुझे वो बीच में उसका एक पॉइंट ऐसा आता था, मुझे लगता था यार इस बात पे मैंने बात करनी है, और मैं फ़ौरन बोलना शुरू हो जाता था। उससे उस बंदे की वो बात कट ऑफ हो जाती थी। तो जब आप ये बार बार करते रहते हैं ना, तो उससे वो आप कभी भी ना एक आप फ्लो में नहीं आ सकते उस बंदे के साथ ना। तो ये चीज़ आपने अपनी लाइफ में एक कंसिस्टेंटली ये ट्रेट अपने अंदर देखना है
कि अगर जिस तरह मोहसिन भाई में ये चीज़ ठीक है, दैट इज़ अमेजिंग, लेकिन आपने अपने अंदर देखना है कि आर यू स्पीकिंग मोर या लिसनिंग मोर। जब आप देखो आप सुनना शुरू करते हो ना, तो कई दफ़ा कई चीज़ें तो उसी से हल हो जाती हैं। मसलन एक बंदा आया आके उसने कहा कि या आपके मतलब आपकी छोटी बहन है, तो ये वो आके कहती है कि पानी का गिलास तोड़ दिया है, ये है वो है, तो आप फ़ौरन आप शुरू हो सकते हो कि यार आपको किस तरह पता है कि मैंने पानी का गिलास तोड़ा, मैं तो उस कमरे में नहीं गया, तुम कौन होती हो ये बात करने वाली, तुम मुझसे छोटी हो, आराम से बात करो, ठीक है। एक ये फ्लो हो सकता है। एक ये हो सकता है कि वो आई आके आपकी छोटी बहन ने कहा कि, या मतलब मेरी छोटी बहन है, उसने आके कहा कि आपने पानी का गिलास तोड़ दिया है, तो आप उसको सुनते रहो, आप उससे पूछ सकते हो, आप बात पूछ सकते हो, आपका कैसे ख्याल है कि मतलब मैंने तोड़ा, फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये एक छोटी एग्जांपल है, लेकिन मतलब इट कैन अप्लाई टू ऑल ऑफ योर लाइफ सिचुएशंस। अब वो जब वो 2-4 बातें बोलेगी ना, तो उसको खुद ब खुद उसको ना अपनी बात में वो कमी महसूस होना शुरू हो जाएगी, कंपेयर टू कि आप फौरन जंप इन करें और आप अपनी बात को शुरू कर दें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने इंटरेक्शंस में देखें, आर यू स्पीकिंग मोर या लिसनिंग मोर। इसका एक खैर ये एक आम सा कोट है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन जस्ट टू रिमेंबर इट कि वी हैव 2 ears and 1 tongue। तो आपको ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आप सुने और कम बोलें। जब आप ये चीज़ अपनी पर्सनैलिटी में लाएंगे ना, आप खुद देखना कि लोगों को आपके साथ बात करने का ज़्यादा मज़ा आएगा। आप हैरान होंगे कि जब शुरू में ये चीज़ नहीं थी, तो मेरे हो सकता है 2-3 दोस्तों के, जो एक अपनी बात कर रहा होता था, एक अपनी बात कर रहा होता था, एंड में दोनों को नहीं पता था दोनों ने क्या बात की है। लेकिन वंस दिस वाज इम्प्लीमेंटेड इन माय ओन लाइफ, कई दफ़ा मैं लोगों के साथ उठता हूँ और बाद में एक फीडबैक आता है कि मतलब कि यार ही वाज एन एक्सीलेंट, मतलब कि बड़ी ज़बरदस्त गपशप हुई है उसके साथ। हालांकि कोई गपशप नहीं थी, वो उसी ने गपशप की होती है और आपने सिर्फ सुनी होती है, लेकिन क्योंकि आप सुन गौर से रहे होते हो, तो वो हमेशा उस बंदे को ये महसूस होता है कि वो एक बहुत ज़बरदस्त कन्वर्सेशन करके जा रहा है आपके साथ। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो ये है कि लुक एट व्हाट अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू ना। कि आपने जब भी अपनी कोई भी बात को कम्युनिकेट करना है ना, तो उसको कम्युनिकेट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मसलन इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल कुरान में इसकी ये एग्जांपल है कि एक ही बात को उसको मुख्तलिफ ऑडियंस के साथ मुख्तलिफ तरीके से कम्युनिकेट किया गया। मसलन फॉर एग्जांपल, अगर जो कुफार थे उनको मतलब वो कहते थे कि हमें हर वक्त मतलब बेटे, मतलब उनको ना ये बड़ा होता था कि हमारी सोसाइटी में बेटे और ये वो उस एज में ना, तो उनको ये बात बताएगी कि देखो आपने अल्लाह ताला की बेटियां बनाई हुई हैं, तो आप खुद सोचो कि आप अपने लिए बेटे बेटे करते हो और आप ये कैसे हो सकता है कि बेटियां हों। ये अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बात डिलीवर की गई। मतलब उनको डायरेक्ट बात भी तो की जा सकती है ना कि मतलब कि अल्लाह ताला की कोई बेटियां नहीं है जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात उनको समझाने के लिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रख के उन तक ये बात कन्वे की गई। ये आप समझ रहे हो बात। अब इसमें होता क्या है कि आप जब भी जिस भी बंदे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो दे विल बी एट डिफरेंट लेवल्स। मसलन जिस तरह मोहसिन भाई आप ये किसी भी बंदे से बात कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट लेवल्स पे होंगे। इनका जो बॉस है उसकी एक डिफरेंट सेंस ऑफ परसेप्शन होगी, उसके सामने डिफरेंट सिनेरियो होगा। इसी तरह तैयब जो आपके साथ जो आपके क्लास फेलोज हैं, उनमें से उनकी मतलब डिफरेंट इंटेलेक्चुअल लेवल्स होंगे उनके। उनमें से कुछ लोग हैं वो एक डायरेक्ट बात को ज़्यादा बेहतर समझ सकते, कुछ लोग हैं उनको आप एक मुख्तलिफ तरीके से बात समझाओ तो उनको एक बेहतर समझ आ सकती है। अब इसकी जो एक सबसे बड़ी एग्जांपल जो मतलब मैंने अपनी लाइफ में देखी है कि जब हम फॉरेनर से बात करते हैं ना, उनको साथ जब हम डिफरेंट मतलब जो उनके साथ हम जो प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं, तो उनको आपको समझाने के लिए आप उसको एक मुख्तलिफ तरीके से वो बात कम्युनिकेट कर सकते हो। अब इसी तरह मेरा एक बिज़नेस है छोटा सा कि मतलब वो मेंस सैलून का और इस तरह का ना, अब वहाँ पे जो लोग मेरे लिए काम करते हैं उनको मुझे एक मुख्तलिफ तरीके से बात कम्युनिकेट करनी पड़ी। मसलन अगर मैं एक फॉरेनर से बात कर रहे हैं या प्रोफेशनल किसी बंदे से पाकिस्तान में आप बात कर रहे हो, आप उसे कहो कि यार ये काम है, ये डेडलाइन है, दैट इज़ इनफ, कि मतलब अगर इस डेडलाइन को नहीं होता तो ये चीज़ें मतलब इसकी रिपरकशंस होंगे। लेकिन अगर एक बंदा है वो आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आप उससे ये बात इस तरह कर सकते हो कि यार देखो अगर आप बेटा अगर आप काम पे नहीं आओगे तो ये दुकान 1 महीना और नहीं चल सकती, और अगर ये दुकान नहीं चलेगी तो बेटा आपको आपकी पे नहीं मिलेगी, आपको पे नहीं मिलेगी तो आपके घर में फाके होना शुरू हो जाएंगे। तो मतलब मुझे इसका इतना बड़ा मसला नहीं है,
लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये दुकान चलती रहे। ठीक है, आप ये देखो, ये बात आप किसी एक प्रोफेशनल को तो नहीं कर सकते कि आप प्रोजेक्ट नहीं करोगे तो आप भूख से मरोगे, नहीं कर सकते ना, लेकिन आप उसको उसकी क्रेडिबिलिटी के लिहाज से उससे बात कर सकते हो। तो जब भी आप किसी के साथ भी कम्युनिकेशन में जा रहे हो ना, तो यू हैव टू सी कि यार इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये किस एंगल से इस बात पे सोच रहा है और इसको क्या चीज़ बात करनी है। मसलन एक बंदा है वो क्वालिटी ओरिएंटेड है, तो आप उस पर क्वालिटी की बात कर सकते हैं उससे कि यार ये चीज़ जब होगी सर, तो मैं आपको अपना एक एजुकेशन का प्रोजेक्ट बताता हूँ जो हमने एक एजुकेशन का किया। उसमें जब हम एक बंदे के पास जाते हैं तो ही विल बी क्वालिटी ओरिएंटेड, वो उससे आप ये बात करें कि यार ये एक स्टेट ऑफ आर्ट चीज़ है, फ्री एनिमेटेड एजुकेशन है जैसे फॉर ये स्टेट ऑफ आर्ट चीज़ है, इस लेवल की एजुकेशन मेरा नहीं ख्याल कोई एक एवरेज टीचर डिलीवर कर सकता है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं जाके किसी मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ जो कि ये चाहता है कि मैक्सिमम पॉसिबल लोगों तक ये चीज़ पहुँच जाए, तो आई विल एम्फेसाइज द अदर एस्पेक्ट ऑफ दैट थिंग मोर। अदर एस्पेक्ट ऑफ दैट थिंग मोर में क्या आ जाएगा कि मैं उससे ये बात कर सकता हूँ कि सर आपके इलाके में 2.5 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उन सारों तक अगर आपने तालीम पहुँचानी है तो वो ये तरीका। आप समझ रहे हो, अब बात तो वही है, उसी चीज़ की आप प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे हो, लेकिन उन प्रॉपर्टीज में से जो चीज़ जिस बंदे से ज़्यादा रेलिवेंट आपने वो चीज़ उसको कम्युनिकेट करनी है। इसके बाद जो आता है वो आता है कि ऑलवेज एडमिट योर ओन मिस्टेक्स फर्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग अक्सर गलती करते हैं। आप अपनी लाइफ में तैयब आप देख लेना, आप भी देख लेना कि हम लोग अक्सर गलती करते हैं और हम अपनी गलती को छुपाते फिरते हैं। आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा कि आपके अंडर लोग होंगे, वो गलतियां करते होंगे, उनसे कोई चीज़ मिस हो जाती होगी, कोई डेडलाइन मिस हो जाती होगी, कोई प्रोजेक्ट चीज़ मिस हो जाती होगी, लेकिन वो उसको फिर छुपाने में लग जाते होंगे। ऐसे ही है ना सर? आप खुद भी छुपाते होंगे, मैं खुद भी छुपाता हूँ अपनी लाइफ में ना। अब इसमें इशू क्या आता है कि जब भी आप वो छुपाने वाले चक्कर में जाते हो ना, तो आप मसला ना बढ़ता जाता है, आपकी क्रेडिबिलिटी को भी मसला होता है, और प्लस वो चीज़ उसकी ना वो लेंथ और ड्यूरेशन जो उस चीज़ पे फोकस होता है वो बढ़ जाता है। आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो। अब इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम सुबह सुबह एक पेशेंट राउंड हो रहा होता है, तो हमें जब वो हमारे बड़े पूछते हैं कि यार इस पेशेंट को आपने ओटी लिस्ट के लिए प्रिपेयर कर दिया है, और अगर आपने ना किया हो या इसकी ये वाली सैंपल भेज दिया, तो अब उसके 2 रास्ते होते हैं। एक तो ये होता है कि सर वो रात को लैब में गया, लैब खुली थी, लैब में ये इशू था, लैब में ये मसले थे, तो मैं फिर वापस आया, फिर मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए, ये नहीं है वो नहीं है। तो हो सकता है वो साथ स्टाफ से तो ये पूछे कि ये डॉक्टर साहब कल रात को थे, तो स्टाफ के नहीं जी ये तो रात को सर नज़र ही नहीं आया मुझे। तो आप देखो, अब आपने एक चीज़ से आप अगली चीज़ में जाते जा रहे हैं। जब भी आपको ये पता चल जाना कि यार आपकी से गलती हुई है, आप मान जाओ। आप जब भी मान के देखोगे ना, तो वो चीज़ उधर ही वो चीज़ कैंसल आउट हो जाएगी। ये एक पर्सनल कई जगहों से भी सीखा, और ख़ुद मैंने भी ये चीज़ इसको होते हुए देखा है। और ख़ास तौर पे कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप छुप नहीं सकते, तो ऑलवेज ओपनली एडमिटेड, ताकि आप उससे अगले प्रोसेस को मूव ऑन प्रोसेस में जा सकें। ठीक है, अब इसकी बताएं, हम कुछ बता दें। वो मिसाल है ना कि एक झूठ के पीछे आपको 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर आप गलती करेंगे फिर आपको उस पे देनी पड़ेगी यार कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, वो उसी टाइम वो मामला क्लोज हो जाएगा। वो मामला आपका क्लोज हो जाएगा। जैसे ही आप एडमिट कर लेते हैं ना, तो साथ ही क्या होता है कि वो आप जैसे आप एडमिट करेंगे ना, तो साथ ही वो चीज़ वो ऑटोमेटिकली उससे आगे चली जाएगी। मतलब मैंने कई दफ़ा देखा है कि एक पुलिस वाले ने अगर आपको रोक लिया ना, और आप फ़ोन पे लगे हुए हैं, और मेरे साथ 1-2 दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ है कि अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, आप पुलिस वाले रोक लिया, आप कहें कि सर मैंने गलती की है, सर मेरा चलान बनता है, आपको मेरा चलान करना चाहिए, तो वो पुलिस वाला फिर चलान करे भी तो आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करेगा। ठीक है, वरना क्या होगा कि उसने रोका, सर की मसला है, क्यों रोके है, वो कहेगा कि सर तुसी फोन ते लगे थे, ओ नहीं जी फोन बड़ा ज़रूरी सी, ओ नहीं सर सानू नहीं ए गल्लां साने नाल ना करो, आपका अपना बीपी हाई होगा, एंड में भी आपका क्या होगा, चलान होगा। ठीक है, अब इसमें इसकी एक ये तरीका है, एक ये कि यार आप फ़ोन पे लगे हुए थे, उसने रोका है, आपको पता है यार मैं फ़ोन पे लगा हुआ था, उसके पास एक वीडियो टेप भी होगी, ख़ासतौर पर अगर आप किसी बाहर के मुल्क में हो, वो वीडियो टेप भी होगी, आप उसको डायरेक्ट उसके मुंह खोलने से पहले मैंने ये करके देखा हुआ है कि मैंने कहा कि सर मेरे से गलती हुई है, मुझे नहीं फ़ोन पे बात करनी चाहिए थी, मेरा जुर्माना बनता है सर। तो वो फ़ौरन ठंडा हो जाता है, बंदा अगला ठंडा हो जाता है कि यार इस बंदे को तो एहसास हो गया कि इसकी गलती क्या है। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में
जब आप अगले बंदे को ये पता चल जाए ना कि यार इस बंदे को एहसास हो गया कि इसकी गलती क्या है, तो वो उसको ज़्यादा पुश नहीं करेगा। वो इसमें मतलब बहुत जो मैक्सिमम पॉसिबल लीनियंट व्यू है उसकी अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक वो उसमें ले लेगा। क्योंकि मेनली आप गलतियों पे एक्शन जब ले रहे होते हो तो आप में एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि यार इस बंदे को एहसास दिलाना है कि इसने गलत किया है, तो वो चीज़ आप उसको खुद ही आप उसमें से हटा देते हो। एडमिट कर लें जहाँ पे आप गलत हो। ये नहीं कि आप अगर गलत नहीं हो और आप कहें कि यार ये भी मैंने गलती की, लेकिन जब आप गलत हो। और ये अब एक और बिल्कुल छोटी बात है जो कि मैं खुद आप इनसे भी बात हो रही थी मैं शुरू में कि मतलब माय ओन लाइफ में मतलब ये जब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई तो इवन दो दे वर वेरी स्मॉल इन नेचर, लेकिन दे हैड ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन एवरीथिंग एल्स दैट आई वाज एबल टू डू। और इसमें जो 9th की बात है कि ऑलवेज बिगिन इन एक जिसे कहते हैं ना खुशगवार मूड या पॉजिटिव मूड। आप कहीं पे भी जाएं, अगर आप एक मुंह बना के पहुंच जाएंगे ना तो अगला बंदा आपको कभी भी अच्छा एंटरटेन नहीं करेगा। अब सर आप ऑयल एंड गैस में मतलब फील्ड में जब भी आपके ऑफिस में जब लोग आते होंगे, अगर वो मुंह बना के आ रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, सर आप अगर एक अच्छा डील करना भी चाहेंगे, मेरा ख्याल में आप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आपका एक पॉइंट आपका बिल्कुल चेंज हो जाता है, आपका पॉइंट चेंज हो जाता है। अब इसी तरह मतलब मैं एज अ डॉक्टर हूँ कि मतलब मेरे पास अगर एक पेशेंट आता है और वो गुस्से से आएगा ना, तो यार मैं उसको कभी भी, अगर मैं एक चाहता भी हूँ ना, मैं उसको अच्छा डील नहीं करूँगा या मैं कर ही नहीं पाऊंगा। आप अगर कहीं पे भी जा रहे हैं और किसी भी सिचुएशन में गो विद द पॉजिटिव डिमीनियर या इन अ पॉजिटिव मूड। और इसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि आप मतलब इफ़ पॉसिबल ख़ास तौर पे अगर बाहर आपको बाहर जाने का मौका मिला है अभी तक, तो ये किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान आपको सर कभी आप बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला सर आपको कभी? आप उनको एक चीज़ नोट करना कि वो जब भी आएंगे ना तो वो आपको देख के वो हंसेंगे या मुस्कुराएंगे और आपको लगेगा यार ये बंदा खुश है। स्पेशली चाइनीज। ठीक है, अब क्या कह रहे थे? एग्जांपल दे रहा था, वो हमें चाइनीज सोल्जर्स मिले थे। हाँ, खुजरा पास में। हाँ, हंस रहे थे, हम तो कंफ्यूज हो गए कि यार इनको क्या। एग्जैक्टली। अब आप देखो मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी भी सेटिंग में जा रहे हो, आप किसी भी इंटरेक्शन में जा रहे हो, आप किसी भी मतलब एक ट्रांजैक्शन में जा रहे हो, बी देयर इन अ पॉजिटिव मूड। मतलब इसको हम उर्दू में कहेंगे कि आप एक खुशगवार मूड से बात का आगाज़ करें। क्योंकि अगर आप नोट करना कि मतलब मैं पिछले कल वाली एक एग्जांपल दे रहा था कि हमारे ग्रुप में था सर, एक बंदे ने ना मतलब वो चढ़ाई कर दी बगैर किसी वजह की, एक छोटी सी बात पे। अब उसमें दो रास्ते थे, एक तो ये था कि मैं भी गुस्सा खा जाता और दोनों गुस्सा खाते, और मतलब अगर 12,000 लोग हैं उसमें तो 12,000 के 12,000 लोग हंस रहे होते कि यार ये क्या हो रहा है। दूसरा रास्ता ये था कि मतलब मैंने उन्हें ये बात की कि जी आप बताइए। अच्छा, किस चीज़ से? सर ये मैंने देखा था, अच्छा लाइक किया था आपको। अच्छा, आज बैठ जाए, आपको भी आप थोड़ा सा शबीर लेट हो गए, जो साथ साथ हम आपको ना बता देते हैं, एंड में मैं आपको समराइज भी कर दूँ। चलो ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप हमेशा एक ना पॉजिटिव तरीके से ना आप अपने एक इंटरेक्शन को आप बिगिन करें। इससे आपके लिए बहुत सारे रास्ते मतलब आपके लिए आसान भी हो जाएंगे। मसलन आप एक ऑफिस सेटिंग में वॉक इन करते हैं, आप उसको एक अच्छे तरीके से आप उसको डील करें। आप उसे कह सकते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके, मैं बस इधर आया तो मतलब मेरा एक बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा और ये मैं इस काम के लिए आया हुआ। और एक तरीका यही है कि आप जाके आप गुस्सा करें तो अगला बंदा भी आपके साथ ठीक नहीं रहेगा। पॉजिटिव जाते हो, बिल्कुल। अब इसके बाद क्या आता है, ऑलवेज मेक द अदर पर्सन फील इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा। ये बल्कि मेरे वालिद साहब की एक बहुत ही पुरानी किताब थी, ये मैंने सबसे पहले ये वाली बात वहाँ पे देखी। उसमें हमें मार्क ट्वेन का ये कोट था कि स्मॉल पीपल मेक यू फील स्मॉल इन देयर प्रेजेंस, बट द रियली ग्रेट पीपल दे विल मेक यू फील लाइक यू टू कैन बी ग्रेट। आप कभी भी नोट करना कि जो
आपको बहुत अच्छे लोग लगते होंगे अपनी लाइफ में। शबीर आपका क्या करते हो आप, वैसे क्या करते हो आप आजकल? पार्डन फाउंडेशन में रिसर्च एसोसिएट। ज़बरदस्त। किस फाउंडेशन में? अजीमी फाउंडेशन में। दैट्स अमेजिंग। तो इसमें मतलब ये होता है कि शबीर के मतलब आप जब भी किसी भी बंदे को आप मतलब इंटरेक्ट कर रहे हो ना, तो यू हैव टू मेक दैट पर्सन फील इम्पोर्टेंट। मतलब आपने उसको एक सेंटर और फोकस ऑफ अटेंशन देनी है। वो क्या करेगा? दैट विल इनेबल दैट पर्सन टू फील मतलब मोर एम्पावर्ड इन दैट करंट सिनेरियो, और सेकेंडली वो उस बंदे को भी आपके बारे में एक बेहतर राय कायम करने में इम्प्रूवमेंट देगा। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे जो HODs हैं, जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपके भी होंगे मोहसिन भाई, वो जब आते होंगे तो उनकी प्रेजेंस में वो एक ना जो मतलब जिनके अच्छा फीडबैक ना हो, वो लोग क्या करते हैं कि उनकी प्रेजेंस में दे मेक यू फील कि यार इसको तो कुछ नहीं आता, इसको नहीं आता। हर फाइल खोल के वो कहेंगे कि ये नहीं काम हुआ, वो नहीं हुआ, ये कब करोगे, वो कब करोगे, ये मसला है तो वो मसला है। ये बात समझ रहे हो आप? लेकिन जो आपके अच्छे लीडर्स होंगे ना आपकी अपनी लाइफ में, मतलब आपके कोई रिश्तेदार, कोई आपकी मतलब लाइफ में कोई ऐसा इंटरेक्शन जो कि आपको बेहतर फील कराता होगा, वो क्या करता होगा? वो आके मतलब फॉर एग्जांपल अगर तैयब आपने कोई काम किया हुआ है ना, तो आके कहेगा कि यार ये क्या ज़बरदस्त काम किया हुआ है, ये किस तरह किया आपने, मैं तो हैरान हो गया आपने किस तरह कर लिया। आपके जो टीचर्स होंगे जो आपको ज़्यादा हु आर एबल टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू, वो क्या करते होंगे कि वो हमेशा आपको ये एक फीलिंग ज़रूर देते होंगे कि यार यू आर अ ग्रेट स्टूडेंट किसी भी फील्ड में। मतलब आप अगर फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस में सर आप कर रहे हैं, तो आप अगर मार्केटिंग में बाकी चीज़ में, जो आपके एक अच्छा टीचर है वो हमेशा आपको ये फीलिंग इम्पार्ट करने में सक्सीड हो जाएगा कि यू आर गुड एट दिस इवन इफ़ यू आर नॉट। और इसके ऊपर एक पूरी सर्च है, रिसर्च की गई है, जिसको वो कहते हैं पिग्मेलियन इफेक्ट। ये आप में से किसी ने नाम सुना है पहले? सर आपने सुना? पिग्मेलियन इफेक्ट ये था कि जो सबसे पहले इसको 1970s में डिस्कवर किया गया कि कोई एरर था, क्लैरिकल एरर, जिसकी वजह से सर वो लोग ना उस वक्त स्कूल्स में बच्चों को डिवाइड कर लेते थे, जिस तरह अभी भी होता हो कश्मीर के। जो अच्छे बच्चे हैं उन पे ख़ास मेहनत होती है, ख़ास टीचर्स उनको टाइम देते हैं ताकि वो बोर्ड्स में पोजीशन ले लें, और बाकियों को एक एवरेज टाइम दिया जाता है, उनको सेकंड टाइम नहीं बुलाया जाएगा, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो अभी भी हो रहा है, ABCD कैटेगराइज कर देते हैं वो उसको। अब उन्होंने ये रिसर्च की कि जब वो क्लैरिकल एरर हुआ तो उसकी वजह से एक मैसिव शिफ्ट ये हुआ कि जितने बुरे बच्चे थे उनको अच्छे टीचर्स दे दिए गए, और जितने अच्छे बच्चे थे उनको बुरे टीचर्स मिल गए, या बुरे मतलब वो टीचर्स वही भी हों तो मतलब उनको एक डिफरेंट एनवायरनमेंट मिल गई। ये होगा ना कि ये पहले इतना पढ़ते हैं तो हम इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करते। नहीं सर, ये क्लैरिकल एरर से हुआ। अब हुआ ये कि जब वो उनको ये टीचर्स और वो सारा स्विच अप हुआ उनका सेक्शन, तो पूरा साल उनको ये बताया गया कि यार आप अच्छे बच्चे हो, आप लोग आगे एक्सेल कर सकते हो, आप लोग आगे जा सकते हो, आप लोग ये कर सकते हो, आप लोग वो कर सकते हो। और जो अच्छे बच्चे थे, जो मतलब हु आर डूइंग बेटर इन देयर लाइफ बिफोर, उनको कॉन्स्टेंटली ये फीडबैक दिया गया कि भाई आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों को तो पढ़ना ही नहीं आता, ये नहीं है तो वो नहीं है। अल्टीमेटली जब द रिजल्ट्स शोड के जो जिनको बुरा कंसिडर किया जा रहा था, दे वर एबल टू आउट परफॉर्म द अदर क्लास इन एवरी सिंगल एस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनके लिए जो बेंचमार्क था दैट वाज रेज्ड। मसलन आप फॉर एग्जांपल शबीर, आपके साथ एक बंदा काम कर रहा है, आपको यार ये बंदा ही फारिग है, ये बंदा इसको काम नहीं करना आता, ये काम नहीं कर सकता, ये किसी काबिल नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा बिल्कुल ही बैठ जाएगा, अगर वो पहले नहीं भी बैठ रहा था। अगर आपके साथ कोई भी मतलब आपकी जो फाउंडेशन है और बाकी चीज़ों में वो बंदा काम कर रहा है और उसको आप कॉन्स्टेंटली ये फीडबैक मिल रहा हो बाकियों से कि यार ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है, इसके काम की क्वालिटी एक अलग लेवल की होती है, ये इसके काम को देख के खुशी होती है, तो अल्टीमेटली आप खुद देखोगे कि वो बंदा इंप्रूव करना शुरू हो जाएगा, इवन अगर वो पहले बेहतर नहीं भी था। क्यों? क्योंकि उसको देखो, उसके लिए आपने एक बेंचमार्क ऊपर सेट कर दिया ना, अनलेस देयर इज सम मेजर प्रॉब्लम देयर। ये आप खुद नोट कर लेना कि आप मतलब आप एक जो अच्छे स्कूल है, मसलन फॉर एग्जांपल क्या कहेंगे, हार्वर्ड का, ये बच्चा हार्वर्ड का है, या ये बच्चा मतलब इसका MIT का है, उसको बात इस तरह उसको बताना शुरू कर दी जाती है कि वो बंदा खुद अपने आप को एक यूनिक फील करना शुरू हो जाता है।
अब आप खुद देखो कि कुरान में इसकी अगर आप एग्जाम्पल देखो तो कुरान में इज्तबा को लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि मुसलमानों के लिए ना, कि जो हमने आपको मुसलमान, एक तो ये ना कि आप पैदा हुए, ठीक है, एक ये कि यू वर चोजन, ठीक है। अब इसमें फ़र्क है कि एक यू वर सिलेक्टेड और यू वर चोजन में फ़र्क है। तो इसका जो दूसरा लफ्ज़ है इसका इस्तेबाकों का मतलब होता है कि यू वर चोजन। इसका जो दूसरा लफ्ज़ है वो अरबी में आता है कि यू वर सिलेक्टेड। लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जहाँ पे ये बताया कि मैंने आपको मुसलमान पैदा किया, तो उसमें अल्लाह ताला ने कौन सा अल्फाज इस्तेमाल किया शबीर के? चोजन। क्यों? क्योंकि देखो चोजन मतलब इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि देखो जो सिलेक्टेड बंदा होता है ना, या मतलब जो बंदा एक मतलब आपने रैंडमली पकड़ा है, उसमें कोई ख़ास बात नहीं होगी। वो फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैंने आज 10 बंदे हैं, इनको मैंने रखना है, तो जो पहले 10 बंदे आएंगे मैं इनको रख लूँगा, ठीक है। तो वो एक रैंडम आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है। और फिर आप एक कहो कि यार मसलन अजीमी फाउंडेशन है, उसमें मैंने एक बंदा रखना है जिसने MBA इसमें किया हो, जिसने मास्टर्स इसमें किया हो, जिसमें ये स्किल लेवल्स हों, तो वो क्या किया, वो आपने यू हैव चोजन दैट पर्सन, मतलब यू हैव स्पेशली मतलब बिल्ट अ क्राइटेरिया जिस पे आपने उस बंदे को रखा। तो अब देखो दिस इज अ वेरी एम्पावरिंग फीलिंग अगर आप अपनी लाइफ में बाकी लोगों को दे सकते हो कि यार कि यू हैव समथिंग स्पेशल इन इट। ये भी पिछले पॉइंट से भी लिंक करता है, बट इट हैज टू बी लिंक, जो शुरू में हमने चौथी बात की थी, विद सिंसियर एप्रिसिएशन। ये नहीं कि एक बंदा भाग नहीं सकता, आप उसे कहो कि यार आप ओलंपिक एथलीट बनने के लिए आप पैदा हुए हो, वो नहीं कर सकता वो। लेकिन उसके अंदर जो आपको एक सिंसियरली एक चीज़ नज़र आए, मसलन अगर वही बंदा IT में बहुत अच्छा है, तो आप उसको ये बात बता सकते हो कि यार हो सकता है कि यार अगला मतलब जो IT का बड़ा बंदा है वो आप होगे पाकिस्तान में, इस रीजन में। तो ये बात उसको वो एम्पावर करेगी, वो उसको और ऊपर लेके आएगी। अगली चीज़ क्या है कि इन आवर ओन इंटरेक्शन ऑलवेज ट्राई टू गेट द अदर पर्सन टू से यस यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि मसलन मैं ये चाहता हूँ कि तैयब को मैं फॉर एग्जांपल हाइकिंग के लिए लेके जाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तैयब खुद क्या चाहता होगा कि फॉर एग्जांपल वो रेस्ट करना चाहता है, उसको ऑफ डे है उस रोज, फॉर एग्जांपल। अब इसमें क्या है कि अब एक तरीका तो ये है कि मैं जाके तैयब से डायरेक्टली जाके शबीर मैं ये बात कर लूँ कि आप हाइकिंग पे जाना चाहते हो, तो उसका जवाब क्या आएगा आपके हाल में शबीर? मतलब कि वो तो ये करेगा यस। नहीं वो उससे वो नहीं जाना चाहता हाइकिंग पे, तो मैं उससे जाके डायरेक्ट बात पूछ लूँ कि क्या आप हाइकिंग पे जाना चाहते हो, तो वो क्या जवाब देगा? अच्छा, वो अगर नहीं जाना चाहता तो वो तो ना कर देगा, वो ना कर देगा। ये बात समझ रहे हो आप? अब आपने किसी भी बंदे से जाके डायरेक्ट अगर कोई भी बात पूछते हो और वो नो से स्टार्ट ले लेता है ना, तो फिर आपके लिए उस पर बिल्ड करना मुश्किल हो जाता है। ये बात समझ आ रही है आपको? अब इसके मुकाबले में मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं तैयब से बात कर सकता हूँ कि यार बड़ा अरसा हो गया हमने फलां जगह से चाय नहीं पी, मुनाल से खाना नहीं खाया, ठीक है। मुनाल एक अलग चीज़ है, मतलब तैयब को ये नहीं पता कि वो शायद गाड़ी में जाएगा या वो हाइक करके जाएगा मुनाल पे, लेकिन क्या होगा कि वो कहेगा कि हाँ यार मुनाल से वाकई खाना खाए हुए हमें अरसा हो गया। सेकंड चीज़ आप उससे ये बात कर सकते हो कि यार हमें बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकलना बड़ा ज़रूरी है सेहत के लिए, फॉर एग्जाम्पल, और वो एक ऐसी बात है आपको पता है कि वो बात इससे एग्री करेगा। थर्ड आप उससे ये बात कर सकते हो कि यार हमें दोस्तों से मिले हुए बड़ा टाइम हो गया, तो वो ये ऐसी चीज़ है कि आपको पता है कि यार वो उसकी पर्सनैलिटी इस तरह की है कि वो उसको मतलब दोस्तों से जाके बात करना अच्छा लगता है, तो वो आगे से क्या बात करेगा कि हाँ यार वाकई हमें दोस्तों से मिलने जाना चाहिए। फिर आप अपने क्वेश्चन को दोबारा रख सकते हो उसके आगे कि यार क्यों ना हम एक हाइकिंग का प्लान बनाएं जिसमें सारे दोस्त भी होंगे, मुनाल खाना भी खा लेंगे और एक दफ़ा बाहर से भी आएंगे। ये बात समझ। अब इसमें आप हो सकता है अभी भी वो ना कर दें, लेकिन इसमें आपका परसेंटेज चांस आपका इंप्रूव हो गया। तो आप जब भी किसी भी बंदे के साथ कोई भी आप एक बात जाके शेयर करने जा रहे हो ना, तो आपने पहले देखना है कि इसकी कौन कौन से एस्पेक्ट हैं इस बात के जिससे ये बंदा एग्री करता है। मसलन आप ये चाहते हो कि आप एक अपने पाकिस्तान में एक स्कूल बनाना चाहते हो एक जगह पे, ठीक है। आप एक बंदे से जाके पूछ सकते हो कि यार आप चाहते हैं हमारे बच्चे तालीम याफ्ता हो, हमारे ये काम हो। जब वो हाँ 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 कर देगा ना, फिर उसके लिए ना करना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद जो इससे अगला पॉइंट आता है कि ऑलवेज मेक द अदर पर्सन फील के आइडिया उसका है।
जिसको हम कहते हैं मेक द अदर पर्सन ओन एन आइडिया। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल होती है हमारे साथ कि हम कई दफ़ा सोच रहे होते हैं कि यार आज फॉर एग्जांपल खाने पे अगर हम रहते हैं तो हम खाना आज सदर से खाना है या बाहर से खाना है, तो आप किसी से पूछ सकते हो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं कि यार आपके ख्याल में आज हमें खाना कहाँ से खाना चाहिए, और वो क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल वो कह देता है कि यार हमें बाहर से खाना चाहिए। तो आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं चाहता था कि हम बाहर से खाएं तो चलो हम बाहर से खाएं। आप उसकी बजाय ये बात कर सकते हो कि यार आपका बहुत अच्छा आइडिया है और मुझे बड़ा पसंद आया है कि मतलब कि फॉर एग्जांपल मोहसिन भाई ने कहा है कि यार आज बाहर से खाते हैं, तो मैं कहूँगा मोहसिन भाई आपकी मुझे बात बहुत अच्छी लगी है, मेरा भी आज ये दिल कर रहा है कि जो आप चाह रहे हैं ना हम वो करें। आप देखो अब आपने आइडिया किसको मतलब ट्रांसफ़र कर दिया, अगले बंदे को ट्रांसफ़र कर दिया। ये अब इंपॉर्टेंट बात है, ये आप समझ रहे हो आप इस बात को कि कई दफ़ा आप ऐसे इंटरेक्शन में जाओगे जहां पे वो आइडिया रेस किया जाएगा और फिर आप चाहोगे कि यार आप उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उस पर थोपो, आप उसमें कोशिश करोगे कि यार मैं ये चाहता हूं तो इसलिए हमें ये करना चाहिए। लेकिन अगर किसी बंदे ने आपकी बात, आपकी दिल की बात अगर किसी और बंदे ने कर दी है ना, तो आपको क्या करना चाहिए कि आप उसको उस आइडिया का क्रेडिट दे दो। उससे क्या होगा, उसके अंदर एक मोटिवेशन आएगी कि ये हमें करना चाहिए। मसलन आपके शबीर मतलब दिन में क्या होता है, आपका ऑफिस वगैरह होता है, सुबह के टाइम क्या होता है? बस वो उधर जाता हूँ ऑफिस ही करता है। ठीक है, मसलन फॉर एग्जांपल शबीर के आपके क्या शौक क्या है, मतलब अपनी जॉब के अलावा क्या शौक है? पढ़ने पढ़ने का कोई इस तरह की क्या चीज़ शौक? मेरा पोइट्री का है। पोइट्री का, ठीक है। तो अब आप उसमें पोइट्री में आपके दोस्त यार होंगे जो पोइट्री करते भी होंगे जी, कुछ थोड़े बहुत। तो अब आपका कभी अगर आपके जहन में है कि मुझे किताब लिखनी चाहिए पोइट्री की, तो आप अगर उससे ये बात करो कि मतलब कि यार आपके ख्याल में कि शेर व शायरी के लिए हमें इसमें कुछ आगे कुछ करना चाहिए, और वो आगे से बात बोल दे कि यार हमें एक किताब इसके लिए लिखनी चाहिए, ठीक है। आप देखो ये आइडिया किसका था, ये तो आइडिया आपका अपना था ना, ठीक है। अब आप उसमें ये एक बात आप इस पर ये कर सकते हो कि आप उसे कहो कि यार मैं चाहता हूं कि हम किताब लिखें, तो आप भी कह रहे हो तो हम अब किताब लिखते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि देखो आपने जब उस बंदे को इस राय पे ले आए हो कि किताब लिखनी चाहिए, तो आप उससे ये बात कर सकते हो कि यार क्योंकि आप चाहते हो किताब लिखें तो अब हमें इस पर काम करना चाहिए। ये समझ रहे हो बात? आप देखो उसको लगेगा कि मैं सोच रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। कोई भी बंदा ना अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती नहीं चाहता होता। जब बंदे को ये लगता है ना अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, वो बंदा खुश होता है उसमें। आप कोई भी देखो जो काम अपनी ज़िंदगी में आप अपनी मर्जी से करते होगे ना, उसमें आपको खुशी महसूस होती होगी, आपको थकावट नहीं होती होगी। जो काम जिसमें आपका एक बॉस बैठा होता है, वो कहता है कि यार 8 बजे आया नहीं आया, चाहे आपको काम पसंद भी हो, वो आप उसमें थकावट शुरू हो जाती है। तो जब भी आप किसी भी बंदे को ये फीलिंग दे सकते हो कि यार ये चीज़ वो अपनी मर्जी से कर रहा है, तो आपने ये वाली फीलिंग उसको देनी है, ठीक है। इसके बाद जो आता है कि ऑलवेज थिंक फ्रॉम अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव। इसको हमने थोड़ा सा पहले टच किया था, लेकिन वो ये था कि हम अपनी बात को अगले बंदे के से रेलेवेंट बात करें। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये है कि देखो हर बंदा, ये आपको अपने जहन में आज ये बात सोच के जानी चाहिए कि हर बंदा अपनी तरफ से जो भी कर रहा होता है चीज़, वो ठीक कर रहा होता है, ठीक है। जो भी बंदा जो भी काम कर रहा होगा अपनी ज़िंदगी में, वो अपने आप को जस्टिफाइड फील कर रहा होता है। आपको लग रहा होगा कि यार ये बच्चे क्यों टिकटॉक पे लगे हुए हैं, टिकटॉक पे टाइम वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन वो बच्चा खुश है उसमें। ये बच्चे क्यों गेमिंग पे लगे हुए हैं, वो बच्चा फॉर एग्जांपल कहेगा कि मैं पूरा दिन क्या करूं, मैं पूरा दिन फारिग होता हूं, ये है वो है। ये बात समझ रहे हो आप? तो जब भी आप किसी भी एंगल पे किसी भी बंदे से एक डिस्कशन करने जा रहे हो ना, तो आपको अपने जहन में रखना है कि यार वो बंदा इस मामले में अपने आप को जस्टिफाइड फील करता है, यार वो बंदा इस मामले में अपने ऐसे हालात से गुजरा, अपने ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से गुजरा है कि वो इस नतीजे पे पहुंचा कि ये बात ठीक है। तो जब आप ये बात अपने जहन में ला सकते हो ना कि यार ये बंदा जो अपनी तरफ से कर रहा है वो ठीक कर रहा है, तो आप उसको एक बेहतर तरीके से उस बंदे को आप अप्रोच कर सकते हो। अगर आप जहन में ये बात लाओ कि यार ये गलत है, ये बंदा जो सोच रहा है गलत है, ये जो बंदा जो चाह रहा है वो गलत है, तो आप उस बंदे तक आप कम्युनिकेट नहीं कर सकोगे। लेकिन अगर आप उसी में ये वाला एंगल इंट्रोड्यूस कर दो कि यार मैं इसकी जगह होता
मैं उसी घर पैदा होता या मैं उन्हीं हालात से गुजरा होता, मैं उन्हीं सारे मसले मसाइल से दो चार होता, तो जो ये बंदा कर रहा है मैं भी आज वही कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखो एक सोचने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट हो गया, लेकिन इसमें आप अगले बंदे की बात को समझ सकोगे कि वो ये बात क्यों कर रहा है। ये बात समझ रहे? बस हम इसमें 15 मिनट में बस रैप, 10 मिनट में रैप करें। और इसी से फिर अगला पॉइंट निकलता है कि अगर आप अगले बंदे की मतलब वो उस एंगल से आप देख रहे हो, तो हमेशा उसको ना उस चीज के साथ आप हमदर्दी शो करनी है आपने। ठीक है, इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह हमारे कुछ दोस्त हैं वो मतलब कई दफ़ा इस बहस में पड़ जाते थे कि ये पता नहीं पिंडी बेहतर है या लाहौर बेहतर है, और खाना किसका बेहतर है, ये या कराची बेहतर है, जगहें बेहतर किसकी हैं। अब आप उसको दो तरीके हैं, एक तो ये कि यार ये बंदा लाहौर क्या है, तो यार मैं भी अगर लाहौरी होता तो मैं भी लाहौर को ही डिफेंड कर रहा हूँ, ये बात समझ रहे हो। या मैं अगर गुजरात का हूँ तो मैं गुजरात को ही डिफेंड कराऊंगा, मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा। फिर आप अगली बात आप उसको आप हमदर्दी का इजहार कर सकते हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू। हमदर्दी आप सिर्फ तब कर सकते हो जब आप वो बात पिक कर सको जिसकी वजह से वो ये चीज़ महसूस करता है। मसलन अगर आप एक लाहौर वाले के साथ बहस में हो, आप उसकी एक तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोच रहे हो कि यार वाकई मैं भी लाहौर में होता तो मैं भी यही बात कर रहा होता, लेकिन आप उस जो बात जो पिक कर रहे हैं ना उस पर आप उसके साथ एम्पैथाइज कर सकते हो। एम्पैथाइज किस तरह कर सकते हो? आप कह सकते हो कि यार लाहौर के खाने वाकई उनका टेस्ट एक अलग लेवल पे, ठीक है। अब क्या होगा कि वो फौरन समझेगा कि यार ये बात मेरी को ये पिक करना शुरू हो गया। आप किसी भी अगर एक इंटरेक्शन में हो और वो बात जो उनसे है वो एक डिफरेंट एंगल से कर रहा है, तो आपको जब उसकी वो बात का एलिमेंट पता चल जाए ना, तो आप उसके साथ उस बात पे एम्पैथाइज कर सकते हो, आप उसके साथ उस बात पे एक हमदर्दी का इजहार कर सकते हो। मसलन वो एक बंदा है, फॉर एग्जांपल वो एक नौकरी पेशा है, एक बंदा है वो नौकरी के बगैर ज़िंदगी को पसंद करता है, तो आप उस जो नौकरी के बगैर ज़िंदगी को पसंद कर रहा है, आप उसको जाके ये बात कर सकते हो कि यार वाकई इसमें मतलब एक आज़ादी बड़ी होती होगी। बेशक आप सोचते हो कि यार ये कल कोई अपने खर्चा पानी किस तरह पूरा करेगा, लेकिन देखो आज़ादी वाला एलिमेंट तो है ना, आप उस बात को अप्रिशिएट तो कर सकते हो। जब आप वो बात करोगे तो वो उसके साथ आप एक डायरेक्ट आप एक लिंक में आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आ जाता है कि आप ऑलवेज अपील टू नोबल मोटिव। देखो हर चीज जो आप जिंदगी में कर रहे होते हैं उसकी दो वजूहात होती हैं। एक वजह वो होती है जो आप चाहते हो कि आप यकीन करेंगे ये वजह है, और एक उसकी असल वजह होती है। हर चीज जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। अब होता है क्या है कि हम लोग हमेशा अक्सर हम असल वजह पे चले जाते हैं। मसलन यार ये अस्पताल इसलिए बना रहा है क्योंकि इसको पैसे मिलेंगे सर, ठीक है, ये बात सच है, हो सकता है असल वजह यही है, लेकिन वो खुद क्यों करना चाह रहा होगा। तो अगर आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहेगा यार मेरी मतलब वालदा की डेथ हुई थी तो मैं अपनी वालदा के लिए अस्पताल बनाना चाहता हूँ ताकि इलाके के लोगों को इलाज मिले या उनके इलाज मुआवजे का काम हो, ठीक है। अब हालांकि उसको आपको पता है कि यार ये तो मतलब पैसों के लिए सारा काम हो रहा है, तो क्योंकि गाँवों में अच्छे अस्पताल नहीं है तो उसको ज़्यादा पैसे उधर मिल जाएंगे। अब देखो एक उसमें नोबल मोटिव है, एक उसका ओरिजिनल या असल वजह। आपने जब भी किसी से बात करनी है ना, जो मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है और बहुत सारे लोग इस बात पे एग्रीड है, वो ये कि आप हमेशा उसके नोबल मोटिव पे बात करें। मसलन अगर आप ये चाहते हैं कि यार आप मसलन हम एक छोटा सा एक ग्रुप सा चला रहे हैं कि हम पाकिस्तान को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। अब मुझे लगता है यार ये बंदा सिर्फ इस ग्रुप में इसलिए आया हुआ है क्योंकि इसको मतलब एक नेटवर्किंग मिल जाएगी, एक ये टाइम पास हो जाएगा और थोड़ी बहुत मतलब कुछ शुगल मेला हो जाएगा। तो मैं ये बात मैं जानता हूं कि ये वो बंदा इसी बात के लिए आया हुआ है, लेकिन अगर मैं इस बात को एड्रेस करना शुरू कर दूंगा तो वो उस बंदे को वो पीछे हट जाएगा ना मेरे से। दूसरा ये कि मैं उसको ये बात कह सकता हूँ कि यार ठीक है ये शुगल मेले के लिए आया हुआ है, लेकिन ये शुगल मेले के लिए 100 जगहों पे और भी तो जा सकता था, ये आया हुआ तो इधर ही है ना, मतलब ये कहीं पे तो चाहता है ना कि यार पाकिस्तान की कोई बेहतरी हो। तो जब मैं उससे बात करूंगा तो मैं हमेशा ये चीज़ अपने जहन में रख के बात करूंगा कि यार ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम लोग ये काम करना चाहते हैं, चाहे बेशक वो अपना टाइम इसलिए दे रहे हो क्योंकि उसके पास कोई और टाइम करने को कुछ ना हो, या उसको मुझसे कोई काम है या कोई भी इशू हो सकता है।
तो ऑलवेज अपील टू द नोबल मोटिव वेर एवर टू मोटिव्स एग्जिस्ट, और उनमें से एक बहुत पॉजिटिव हो और एक जो ओरिजिनल हो। उसमें जो बहुत पॉजिटिव है ना, अगर वो एग्जिस्ट करता है उस सिचुएशन में तो आप उसको करो। इसकी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि यार मेरा एक अपार्टमेंट सा था, उसमें मतलब उसको हमने किराए पे चढ़ाया हुआ था। उस बंदे के साथ हमारी डील हुई थी। उस बंदे के साथ डील ये हुई थी कि यार पता नहीं जब उसने छोड़ना होगा तो उसने 2 माह पहले नोटिस देना होगा, और 2 माह पहले नोटिस देगा तब हम उस छोड़ेंगे, ताकि हम भी अगला बंदा अरेंज कर लें। आपको पता है इसमें आपके ठीक ठाक पैसे वो और बाकी सारी चीज़ें भी सेटिंग। अब हुआ क्या कि जब मतलब 3 हफ्ते रहते थे महीने में या 2 हफ्ते रहते थे, उस बंदे ने मुझे कॉल की। उसने कहा यार कि चौधरी साहब मैं तो जा रहा हूँ। अब मेरे पास अब रास्ता है ना कि मतलब एक तो ये है कि मैं उससे कहूँ तैयब के ये देखें सर मेरे पास आपका पूरा वो है कॉन्ट्रैक्ट है जो हमने पता स्टैम्प पेपर हम लिखवाते हैं ना इसमें कि ये स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ है, आप 2 हफ्ते में कैसे जा सकते हैं, आपने 2 महीने का देना है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये कि मैं जानता हूँ कि वो एक डॉक्टर था, हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करता था, और उसकी मतलब ये भी जानता हूँ कि किस इलाके का था, तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि यार आप फॉर एग्जांपल आप यार मुल्तान के हैं, बड़ा मतलब आपका क्या ज़बरदस्त इलाका, आपकी मैंने तो आपको सिर्फ इसलिए अपार्टमेंट दिया था क्योंकि आपका मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, लोग आपके बारे में बड़ी अच्छी राय रखते थे। मैं खुद आपको एक बहुत ही शानदार और एक बड़ा जिम्मेदार शख्स समझता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने उसकी किस बात को अपील किया है कि मैं उसकी क्रेडिबिलिटी को और वो अपने बारे में राय को, लोगों की उसके बारे में राय को। हालांकि अल्टीमेटली काम तो हम दोनों एक ही करा रहे हैं ना, कि मतलब मैं चाहता था उस मामले में कि वो 2 महीने का अपना खर्चा पूरा करके जाए जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था हमारे साथ, ठीक है। लेकिन आप हमेशा कोशिश करो कि आप उसमें जहां पे दोनों मोटिव्स एग्जिस्ट करें, आप उसका जो बेहतर मोटिव है ना, नोबलर मोटिव, आप उसको अपील करो। फिर हमेशा अपनी बात को आप ड्रामाटाइज करो। बच्चे को भी दूध से तब मिलता है जब वो रोता है, ये बात आप अपने ज़हन में रखें कि जब भी आपने कोई भी बात अपनी ज़िंदगी में करनी है ना और आप करना चाहते हो तो यू हैव टू क्रिएट एन एलिमेंट ऑफ अ ड्रामा इन इट। ये बात समझ रहे हो आप? मसलन आप तो ये चाहते हो कि आपकी क्लास जो उनसे है वो एक मतलब जो एनुअल फंक्शन है वो इस दफ़ा बहुत बड़ा करे और उसमें मतलब सारे लोगों की पार्टिसिपेशन हो, तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे इस बात को? ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये आप कहो कि यार ये हम बीकन हाउस को बने हुए 30 साल हो गए हैं, ये हमारा बैच, आपका बैच कौन सा ईयर वाला है, 2020 या 21? मतलब आप कब बीकन हाउस कब ज्वाइन किया था आपने? मैंने तो शुरू से किया था। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जब से 50 साल से बीकन हाउस बना हुआ है, इस साल हमने वो काम करना है जो आज तक 50 साल में ना हुआ। ये बात समझ रहे हो? अब आपने बात तो वही किया कि हमने एनुअल फंक्शन बहुत बड़ा करना है, लेकिन जब आपने अपनी बात में वो ड्रामा वाला एलिमेंट कर दिया ना, तो अब आपने क्या कर रहे हो कि अब आप उस बात पे आप अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। इसी तरह मोहसिन भाई आपका है कि आप कोई भी आइडिया प्रेजेंट करने जा रहे हैं बोर्ड के सामने, मतलब फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि यार सुबह के टाइम हम सबको टाइम पे पहुंचना चाहिए, ठीक है। अब आप इसमें अब 2 तरीके हैं, एक ये कि आप उनको समझाएं क्यों टाइम पे पहुंचना चाहिए, आपकी टीम को क्यों टाइम पे आना चाहिए, ये है वो है। दूसरा तरीका ये है कि आप कह सकते हैं कि यार इस पूरे रीजन में जो बेस्ट ऑफिस है और जो बेस्ट टीम है और जो बेस्ट प्रमोशन है, मैं चाहता हूँ मेरी टीम की हो। बात तो वही है कि जब सारे टाइम पे आ रहे होंगे, सारे मतलब डायरेक्ट प्रमोट हो रहे होंगे, बाकी चीज़ें हो रही होंगी, तो वो अल्टीमेटली वही चीज़ बन जाएगी ना। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपनी बात को एक ड्रामाई अंदाज से पेश कर दिया, जिसकी वजह से पीपल विल लिसन मोर टू व्हाट यू हैव टू से, और दे विल बी एबल टू मतलब गिव मोर अटेंशन, और वो दे विल बी इजीली कन्विंस्ड आपके आइडिया से। तो इसको एक करिश्मा कह सकते हैं कि आप उनको एक करिश्मा कन्वे कर रहे हैं। बिल्कुल। इसके बाद हम एक और करते हैं, फिर हम इसको यहाँ पे रोकते हैं क्योंकि आज का सेशन काफ़ी लंबा हो गया है, और वो ये है कि ऑलवेज क्रिएट इसको मैं जल्दी रैप अप कर देता हूँ। एक तो आप ऑलवेज क्रिएट अ सेंस ऑफ कंपटीशन, कि आपकी जो भी टीम्स हैं, जो भी लोग हैं, गिव देम सर्टेन टास्क, मेक इट अ कंपटीशन।
मसलन अगर आपके नीचे सर 2 बंदे काम कर रहे हैं तो आप उन 2 बंदों को कहें कि यार आप दोनों में से जो बंदा ये सेल्स इस मामले में अचीव कर लेगा उसको ये साल हम बेहतर फ़ायदे देंगे। तो अब आपने उनका आपस में कंपटीशन पैदा कर दिया। और सेकेंडली जो आखिरी चीज़ जो मुझे आती है कि आप ऑर्डर देने के बजाय, जो मैंने देखा अपनी लाइफ में, सवाल से अपनी बात को ना कम्युनिकेट करें। एक ये कि आप कहें कि यार क्या आपके ख्याल में, एक ये कि तैयब या शबीर के आप पानी जाके लेके आओ फॉर एग्जांपल, या माज जाके पानी लेके आओ। एक ये कि यार हमें प्यास लग रही है, माज आपके ख्याल में हमें पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो इस दोनों में डिफरेंट है, मतलब एक जो टोन है आपकी वो चेंज होगी। ख़ास तौर पे अगर आप कोलीग्स से और अपने आसपास जो मतलब आपके ऐसे जूनियर्स हैं जो आपके साथ ही हैं, काइंड ऑफ आपके प्रोफेशन में ही हैं, उनको आप एक डिफरेंट एंगल से आप अप्रोच कर सकते हो। ये बात अगर आपके जहन में आ गया तो फाइनल चीज़, और हम इसको रैप अप करते हैं, वो ये है कि योर वाई हैज़ टू बी ग्रेटर देन योर हाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मतलब जब पॉइंट आया था एक काइंड ऑफ एक स्विच था जो ऑन हो गया कि आप क्यों वो करना चाहते हो, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, वो उस रीज़न जो उनसे है वो आपका बहुत बहुत हाई क्लास होना चाहिए। इसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल जो बार बार मतलब मैं देता भी हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि माइक टायसन जो पहली अपनी फाइट हारा था, उससे पहले वो सारी फाइट्स नॉकआउट से जीत रहा था। जो वो अपनी पहली फाइट हारा वो एक आम फाइट थी कि उसकी एक बड़ी फाइट होने जा रही थी, तो उन्होंने बीच में एक, जिस तरह जिम्बाब्वे के साथ आप मैच नहीं रखते थे अगर आपने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पे जाना है, तो उन्होंने एक बस्टर डॉगलस के साथ उसकी एक छोटी सी फाइट रखी और उसमें जो फाइट के पोस्टर्स शाये किए तो उसमें उन्होंने बस्टर डॉगलस की पिक्चर भी नहीं डाली, मतलब वो इतना इनसिग्निफिकेंट बॉक्सर समझा जाता था। लेकिन जब फाइट हुई तो वही हुआ कि जब माइक टायसन ने 6-7वें राउंड में उसको नीचे ज़मीन पे मतलब लटा दिया, उधर ही वो ऐसा पंच मारा उसने, लेकिन बस्टर डॉगलस उठा और ही नॉक्ड आउट माइक टायसन। एक बंदा जिसको मतलब वो फ्लोर कर दिया गया और वो फिर उठ के वो माइक टायसन को नॉकआउट कर दे, तो दुनिया हैरान रहेगी कि इट वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट्स अपसेट ना। तो उससे जब पूछा गया बस्टर डॉगलस से कि हाउ वर यू एबल टू मैनेज दिस, तो बस्टर डॉगलस ने यह बात की कि 4 months बैक या 3 months बैक दिस फाइट आई वाज आल्सो अबाउट टू लूज, कि मैं खुद हार रहा था ये, लेकिन 3 माह पहले मेरी माँ मरी और जब वो मरने वाली थी तो उसके आखिरी अल्फाज ये थे कि माई सन इज गोइंग टू बीट माइक टायसन। आप देखो उसका वाई जो सा है वो पैसा नहीं रह गया, वो फाइट से पैसा या कमर्शियल एलिमेंट नहीं रह गया, उसका वाई आपने पीछे से स्विच कर दिया ना। अब उसका वाई क्या है कि मतलब मेरी माँ क्या कह गई है कि मेरे बेटे ने माइक टायसन को हराएगा। तो अब देखो अब उसकी जो सेंस ऑफ सेक्रीफाइस है या द एबिलिटी टू गो टू एन एक्सटेंट, वो ड्रामेटिकली इंक्रीज करेगी ना। ये बात समझ रहे हो आप क्यों ड्रामेटिकली इंक्रीज करेगी? क्योंकि देखो उसका वाई जो सा है ना वो बहुत बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि उसका वाई इतना बड़ा हो गया कि ही वॉज एबल टू ओवरकम द हाउ। हाउ ये कि उसने 3 माह फिर बहुत सख्त मेहनत की होगी। इसी तरह आप अपनी जिंदगी में देखो कि यार आप रोज उठते हो, आप रोज काम पे जाते हो, रोज ये करते हो, वो सारा तो हाउ एंड व्हाट है ना, कि आप क्यों फाउंडेशन में जा रहे हो, आप क्यों एक ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी में जा रहे हो, आप क्यों मतलब आप रोज अपने स्कूल जा रहे हो या रोज आप अपने जॉब पे जा रहे हो, वो जो उनसा है वो सारा आपका हाउ और व्हाट है। लेकिन जो उसके पीछे असल चीज है वो आपका वाई है। अगर आप अपने वाई को इंक्रीज कर सकते हैं ना तो आपका हाउ और व्हाट आप कर जाओगे। अगर आप अपना वाई पीछे से वो आप इंक्रीज नहीं कर सकते, आप वो मोटिवेशन अपनी क्रिएट नहीं कर सकते, तो आपके लिए वो हाउ और व्हाट करना बहुत मुश्किल हो जाए। इसकी एग्जांपल मतलब मेरे अपनी जिंदगी में जितने इनिशिएटिव्स हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम कि जहां पे अभी रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बना हुआ है, ये जायंट डंप एरिया था, ये तो 8-10 साल पहले बना है ना। वो सारे डंप एरिया में लोग सारे शहर का खाना फेंक जाते थे और वहां पे हम रोज गुजरते थे बिगन हाउस से जाते हुए, जो F7 वाला है, और रोज हम देखते थे कि कुत्ते मतलब ये जानवर हैं, इनके मुंह से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खाना छीन के जो लोग फेंक के गए हुए होते थे वो खा रहे होते थे उनके साथ ही बैठ के। तो अब आप सोचो वो वाई बहुत बड़ा है कि क्यों मैं इस चीज को अचीव करना चाहता हूं, और उसकी वजह से फिर जो हाउ और व्हाट है वो मुझे कम लगता है। मतलब लोग कहते हैं यार आप अगर आपने ENT में स्पेशलाइजेशन की हुई है तो आप इन चक्रों में क्यों पड़े हुए हैं, इससे क्या फायदा होगा, ये तो वो।
लेकिन मेरे लिए वो चीज़ें इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि मतलब मेरा वाई जो सा वो मतलब पर्सनली स्पीकिंग वो मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन। तो आपने अपना वाई बड़ा रखना है। अगर आप ये चीज़ बड़ी रखेंगे तो बाकी सारी चीज़ों को आप ओवरकम आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का आने का भी बहुत शुक्रिया है। ये पहली दफ़ा थी तो रिकॉर्ड भी हमने कर दिया ताकि आपका अगर जो मिस भी हुआ है ना इसमें, वो भी आपके साथ शेयर हो जाएगी इंशाल्लाह।